बोलता है और एमसी की मास्टर कैसी है रे छोटी बच्ची। मास्टर ही बोलती मैं तो सही हूँ, आप बताइए कैसे हो। एल्डर लो बोलते हैं बेटी सुनना, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। सुनना तो क्या तू मुझे अपने सेक्टर का एल्डर बना सकती है? प्लीज मना मत करना बेटी। मास्टर ही बोलती है हाँ हाँ ठीक है ना, आप हमारे सेक्टर के एल्डर बन सकते हैं। किसने कहा? कुछ नहीं, आप बन सकते हैं बिल्कुल जी। पीछे से एल्डर बोल रहा होता है पक्का इसे ये फैन मिला होगा तभी यहाँ पर आया यहाँ एल्डर बनने के लिए। मास्टर ही बोलती है एल्डर आप इतने पावरफुल हो, क्या आप इस छोटे से सेक्टर में रह पाएंगे? एल्डर लो सारा मोटी चमड़ी का बोलता है हाँ बेटी कुछ नहीं मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी बाहर से डीमन का ऑरा महसूस होता है, ये दोनों भी चौकन्ने हो जाते हैं और बाहर की ओर देखते हैं कि कौन डीमन है। ये सब हमारे मेन कैरेक्टर के सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर होते हैं, जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर का पोकेमोन भी होती है जो डीमन है। मास्टर ही बोलती है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आज से आपके सेक्टर में रहेंगे। मास्टर ही बोलती है क्या क्या तुम लोग मेरे सेक्टर में रहना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाओ तुम मेरे फादर के सेक्टर में वापस जाओ और वहीं पर रहो, उनके लिए तुम लोग बहुत जरूरी हो। थोड़ी देर की खामोशी हो जाती है। सीनियर बोलता है सेंटेंस हमारे मास्टर ने कहा है अपने जूनियर ब्रदर को फॉलो करो, आपके सेक्टर में आकर रहो, हम उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मास्टर भी चौंक कर बोलते क्या कहा? जूनियर ब्रदर कौन है वो? सीनियर ब्रदर बोलता है लेडी ये फैंग आपका डिसाइपल और कौन हो सकता है, उसने अकेले ही हमारे सेक्टर के 200 डिसाइपल्स को हरा दिया। और तो और हमारे सेक्टर के जो 5 मेन एल्डर हैं उन्होंने हमारे ये फैंग को हमारा नया 6 एल्डर ही बना दिया है। हमारे एमसी की पोकेमोन ही बोलते आप चिंता मत करिए, मैं हम करने के लिए नहीं हूँ, मैं हमारे एमसी की पोकेमोन हूँ और मैं यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए हूँ। मास्टर बोलती है अरे तू कौन है जो बीच में बोल रही है? सीनियर उसके बारे में बताता है ये हमारे ये फैंग की पोकेमोन है, हमारे ये फैंग जब गए थे बाहर तो ये पकड़ कर लाए थे उसको। मास्टर सोचती है क्या ये फैंग की पोकेमोन, ये फैंग ने इसको ऐसे ही रास्ते में चलते पकड़ लिया। और हाँ एल्डर लोग क्या आप जो भी यहाँ पर आए हो मेरे सेक्टर में एल्डर बनना चाहते हैं, उसके पीछे भी ये फैंग है? एल्डर भी बोल रहा होता है अच्छा ऐसा बात है कि हाँ इधर उधर गॉप गॉप। हमारी मास्टर फुल गुस्से में होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गलियारी होती है, मनी मन बहुत गुस्सा कर रही होती है। तभी हमारा सीनियर बोलता है सीनियर लेडी सुनिए तो। सीनियर बोलता है सुनिए सुनिए लेडी आप ना हमारे ये फैंग को ना गलत सलत मत बोलिए, क्योंकि वो हमारे सेक्टर के एक ऑनरेबल एल्डर हैं। हमारे मास्टर खुद हमारे जूनियर ब्रदर को एल्डर ये करके पुकारते हैं। मास्टर बोलती है क्या ऑनरेबल एल्डर, हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, उस चोमो को एल्डर किसने बना दिया? सीनियर बोलता है उसने ये एल्डर का पद पैसों से खरीदा है जी, बहुत पैसा दिया उसने हमारे उस वाले सेक्टर को। और तो और हमारे मास्टर ने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा है, किसी को नहीं बताने बोला है जी। मास्टर को हमारे एमसी पर फुल गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो हमारे छुटकी का मैसेज आ जाता है याओ याओ का। मास्टर ही बोलती है वाह रे मेरी छोटी बहन, याद आ ही गया आखिर तुझे अपने बड़ी बहन की। छुटकी बोलती है वाह रे मेरी बड़ी बहन, तूने अपने सेक्टर में अपने डिसेबल ये फैंग जिसका नाम है उसको छुपा के रखा था तो मैं तो नहीं बोली। वैसे मास्टर ये फैंग हमारे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो तेरे ही बन चुके हैं, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, उसको पटा जरूर लेना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं हमारे ग्रैंड मास्टर ये फैंग ने अपने नाम से सेक्टर भी खोल चुके हैं, मेरी मास्टर तो उनका एक डिसेबल ही बन चुकी है। तो मैं तो कुछ दिनों में उनके पास जाने वाली हूँ उनके सेक्टर का डिसेबल बनने के लिए। और हाँ याद दिला देती हूँ मेरे लिए फूड जरूर लाना, मैं ऐसे ही नहीं बैठूंगी बता रही हूँ। मास्टर को इतना गुस्सा आता है कि जोरदार जमीन पर पाँव मारती है और जमीन तोड़ के रख देती है और बोलती है ये फैंग तू एक बार बस वापस आ जा, तेरे को बताती हूँ मैं क्या है। और बाकी सबको ही बोलती है एल्डर लुओ और बाकी सब हम यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं बांट रहे, तो आप अपने अपने सेक्टर में वापस जा सकते हैं, हमारे सेक्टर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर तो बोल रहा होता है मास्टर हमें मरने का शौक नहीं है, हमें ना ही कोई रिसोर्सेस चाहिए। मास्टर एल्डर सिया को बोल कर जाती है एल्डर सिया आप अब इनके रहने के लिए रूम का इंतजाम कर दीजिए। अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे एल्डर भाई मास्टर से पूछ रहे होते हैं लेडी ये सब हो क्या रहा है? लेडी यानी हमारी मास्टर बोलती है पता नहीं मुझे भी क्या हो रहा है, आने दो उसको, साले से पूरा एक्सप्लेनेशन लूंगी एक एक चीज का। एल्डर को चिंता हो रही होती है हमारी एमसी की, सोचता भी है अरे यार ये साला कहाँ पर है, पता नहीं ये मास्टर क्या करेगी उसका। लेकिन ये एल्डर भी लालची ठहरता है, ये सोच रहा होता है हाँ ठीक है जल्दी और मेरे लिए हब्स वगैरह सब लेते आना। ये फैंकी और आते हैं जो ही सोच रहे होते हैं कि अरे इतना डर क्यों लग रहा है मुझे, कोई मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। ये फैंग टाउन में पहुंच चुका होता है जहां पर पीछे से आवाज आ रही होती है फॉर्चून बताने वाला अपना अपना फॉर्चून ले लो, अपना अपना फॉर्चून ले लो। एमसी उसको देखकर सोच रहे होते हैं क्या इस वर्ल्ड में भी साला फॉर्चून वाला सिस्टम चलता है, गजब। ये फैंग उसको बोलता है सुनिए मास्टर मुझे अपना फॉर्चून जानना है। मास्टर बोलता है अरे बच्चे सुन मैं फॉर्चून बता तो लू दूंगा लेकिन मेरे को पहले भरपेट खाना खाना है। ये फैंग बोलता है ठीक है यहीं बगली में रेस्टोरेंट है चलो वहां पर चलते हैं और अब मेरा फॉर्चून बताइएगा मैं आपको खाना खिला दूंगा। रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहाँ पर फॉर्चून बताने वाला गॉप 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 करके खाना पेले जा रहा होता है। फॉर्चून बताने वाला खाना पेल के बोलता है ठीक है बच्चे मैं खाना खा लिया, अब तू अपना ब्लड ड्रॉप दे ताकि मैं तेरे को फॉर्चून बता सकूं। एमसी अपना ब्लड ड्रॉप देता है उसको। जैसे ही वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर का फॉर्चून देखने की कोशिश करता है एमसी में पैनल आ जाता है वार्निंग वार्निंग वार्निंग,
कोई आपका फॉर्चून देखने की कोशिश कर रहा है, एंटीवायरस एंटीवायरस, हम इसको खत्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। और उस फॉर्चून बताने वाले को हमारा सिस्टम जम के बिजली का झटका देने लग जाता है। उस बेचारे की गंदी हालत करके सिस्टम बोलते हैं हमने वायरस खत्म कर दिया, होस्ट आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। एमसी सोच रहे होते हैं अरे बाप रे, ये आदमी तो बड़ा खतरा था भाई, ये तो सच में फॉर्चून बताने वाला था, कोई स्कैमर नहीं था। वाओ। वो बेचारा भी झटके खाने के बाद हमारे एमसी की ओर देखता है और वापस से बेहोश हो जाता है। एमसी उसके पास जाकर उसको उठाने लगता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है ये बिजली का झटका क्या था भाई, मेरा साला आधा सोल ही सैटर कर दिया इसने, मैं तो सिर्फ इस बच्चे का लक चेक करने की कोशिश कर रहा था। एमसी बोलता है प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। वो बुड्ढा बोलता है कि नहीं नहीं बेटे तेरी गलती नहीं है और तू मेरे से दूर ही रहे, प्लीज पास मत आ मेरे। एमसी बोलता है सीनियर मैं आपको 9 लिव्स रिजरेक्शन हर्ब्स देना चाहूंगा। वो बुड्ढा मास्टर भी चौंक कर बोलता है क्या 9 लिव्स रिजरेक्शन हर्ब्स? बुड्ढा मास्टर बोलता है नहीं बेटे ये मैं नहीं रख सकता, है बहुत महंगी चीज है, तुझे इसे कहीं बेच देना चाहिए और अपने लिए कुछ करना चाहिए। और हाँ बात तेरे को याद दिला दूं मैं, ये लिप्स रखना तो सही है लेकिन अगर तेरे पास पावर नहीं है तो ये तेरे लिए बर्डन भी बन सकता है। एमसी उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है ये बुड्ढा मास्टर के पास स्किल ही नहीं है, इसका हार्ट भी बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान है ये। एमसी बोलता है बुड्ढे मास्टर आप इसे रख सकते हैं, नहीं तो फिर इससे मैं सिर्फ पाँव ही दूंगा अपने, मेरे ये किसी काम के नहीं है। बुड्ढा मास्टर भी सोचता है मुझे लगता है ये बंदा सच बोल रहा है तो मुझे हर्ब रख लेना चाहिए। और एमसी से वो हर्ब लेकर बुड्ढा मास्टर जानवरों की तरह उसे चबाने लग जाता है, गॉप 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 गॉप। सिस्टम एमसी को 10,000 स्पेंडिंग पॉइंट्स देता है और 100 हर्ब और पिल्स देता है। एमसी भी सोचता है क्या मुझे वापस से रिवॉर्ड्स मिल गए, अरे भाई ये सिस्टम में है क्या, कुछ ग्लिच वगैरह चल रहा है क्या, इतने पॉइंट्स दिए जा रहे एक ही बार में। बुड्ढा मास्टर हर्ब्स खाने के बाद बोलता है वाह भाई मजा आ गया, क्या टेस्ट था इसका, मेरा तो सिर्फ पूरा बॉडी में जितने भी इंजरीज हुए थे सारे के सारे ठीक हो गए। अगर ये बात बुड्ढो और मास्टर को पता चली तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। एमसी सोच रहा था अच्छा तो हर्ब्स इतना इफेक्टिव है, वाह मजा आ गया देख के। एमसी बोलते हैं सुनिए मास्टर अगर आपने सारे हर्ब्स खा लिए तो फिर चलिए हमारे पास और भी हर्ब्स हैं, हम इनसे अपने पाँव धोते हैं। बुड्ढा मास्टर चौंक कर बोलते हैं क्या क्या अपना पाँव धोने के लिए ये सब चीज इस्तेमाल करेंगे, अरे यार ये क्या बंदा है भाई, तू प्रोडिजी है क्या है आखिर। लेकिन बुड्ढा मास्टर मान जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों के दोनों हब्स को पानी में डालकर अपना अपना पाँव डालकर मजे ले रहे होते हैं। बुड्ढे की आंखों से तो आंसू आ रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि अरे भाई पहले मैंने ये रिजरेक्शन हब्स खाए उसके बाद अब उसमें मैं अपना पाँव धो रहा हूँ, मेरे पाँव इसके लायक नहीं है बिल्कुल भी। एमसी बुड्ढे से पूछता है बुड्ढे मास्टर आप हेवनली पेविलॉन के एक एल्डर है ना, तो फिर आप ऐसे सड़कों पर फ्यूचर बताते हुए क्यों घूमते रहते हैं। बुड्ढा मास्टर बोलता है हाँ मैं उस हेवनली पेविलॉन का एक एल्डर तो हूँ लेकिन मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। एमसी बोलता है क्या सीक्रेट मिशन? सिस्टम को बोलता है एमसी सिस्टम तू मुझे बता सकता है कि इसका सीक्रेट मिशन क्या है। सिस्टम बताता नहीं एमसी को कि उसका सीक्रेट मिशन क्या है। हमारा एमसी बुड्ढे मास्टर को पिल्स देते बोलता है मास्टर आप ये पिल्स भी रख लीजिए, ये मेरे किसी काम के नहीं। बुड्ढा मास्टर चौंक कर बोलता है क्या, अरे भाई तूने मुझे भी रिजरेक्शन हर्ब्स दिए, उससे अपना पाँव धुलवाया, तो मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना, तू मुझे ऐसे पिल्स क्यों दे रहा है। एमसी बोलता है तूने मेरा इतना फायदा कराया बुड्ढे तो मैं तो ये तेरे लिए करूंगा ही, लेकिन ये एमसी मनी मन बोलता है, वो उसको नहीं बोलता। बुड्ढा बोलता है एक मिनट तूने पिल्स का क्या नाम बताया। एमसी बोलता है ये पिल जी हेवनली प्रोफाउंड पिल है, ये आपको डायरेक्ट हेवनली प्रोफाउंड रैल में पहुंचा देंगे। बुड्ढा चौंक जाता है, बुड्ढा चौंक कर बोलता है क्या, अबे बच्चे तू है क्या, तेरे पास ये सब आखिर पड़ा कैसे, तू कौन है भाई मेरे को बता जल्दी। एमसी बोलता है मास्टर आप इन पिल्स को खा सकते हो, ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है कि शायद ये पिल्स नकली है क्योंकि ये तभी मुझे इतने कीमती पिल्स दे रहा है। बुड्ढा मास्टर पिल खाकर मजे ले रहा होता है। एमसी सिस्टम को पूछता है सिस्टम अब बता इसका मिशन क्या है। सिस्टम एमसी को बोलता है होस्ट ये बंदा हेवनली सीक्रेट पेविलॉन के अपने सेंटेंस को ढूंढने के लिए आया है। एमसी बोलता है तू मुझे उसका नाम बता सकता है फिर लोकेशन वगैरह। एमसी सोचे जा रहा होता है, तभी हमारा बुड्ढा मास्टर बोलता है ये फैंग सुनो तुम्हारे पास और ही पिल्स हैं क्या, तुम अपना प्राइस बताओ मैं तुमसे वो सारी पिल्स खरीद लूंगा। एमसी बोलता है मेरे पास है तो लेकिन बेच नहीं सकता। बुड्ढा मास्टर बोलता है हाँ बट क्यों नहीं बेच सकते। एमसी बोलता है क्योंकि ये पिल्स मैंने अपने ये लिंगसुई के लिए रखा है। एल्डर बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता उसके बारे में। बुड्ढा मास्टर वहां से गुस्सा करते हुए जा रहा होता है। एमसी उसको रोकते हुए बोल रहा होता है कि सुनिए जी सुनिए, ये लिंगसुई आपके और मेरे दोनों सेक्टर की एक डिसाइपल रहेगी, लेकिन आप उसके एजुकेशन के लिए जिम्मेदार रहेंगे और मैं उसको रिसोर्सेज देने के लिए, बताओ। बुड्ढा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है ये लिंगसुई हमारे सेक्टर की सेंटेंस है, वो किसी और सेक्टर की मेंबर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, समझ गए तू। बुड्ढा मनी मन सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सेंटेंस को ढूंढना होगा इस बंदे से पहले। एमसी ही मनी मन में खुश हो रहा होता है, अरे बुड्ढे तेरे को मालूम नहीं है लेकिन अभी ये लिंगसुई यहाँ पर आई ही नहीं है, वो जैसे आएगी मैं उसे अपना डिसाइपल बना लूंगा, तू तो बेवकूफ बन गया बुड्ढे। 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक पत्थर के पास सोया होता है और सोच रहा होता है मोटे मोटे कहाँ गए तू, मोटे जल्दी आ जा मोटे। एमसी की आंखें खुलती और बोलता है अरे यार मेरे को तो अपना दूसरा डिसाइपल ढूंढना है, अरे मैं सो के क्या टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां पर से ये लिंगसुई आ रही होती है।
एमसी जैसे उसे देखता है और सोचता है, अरे वाह कितनी सुंदर लड़की, ये मेरी डिसेपल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मोटे को दूर फेंकते बोलता है, मोटा लगता है तू मेरे सेक्टर का डिसेपल बनने के लायक नहीं है, तू मेरा छोटा भाई बनने के ही लायक है, इसको तो मैं अपनी सेक्टर की डिसेपल बना के रहूंगा। एमसी कूल बनता है और उसके पास जाकर बोलता है, हे छमक छल्लो, कहाँ चली कमर मटका के, जरा मेरी बात तो सुनो। मेरा नाम ये फैंग और मैं स्क्वाड्रिंग सेक्टर का लीडर हूँ, तो क्या तू मेरे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहेगी? वो लड़की पहले धीरे से हंसती है, फिर गला फाड़ फाड़ कर हंसने लग जाती है। क्या स्क्वाड्रिंग सेक्ट, स्क्वाड्रिंग से कितना वाहियात नाम है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं लिंगसुई हमारे एमसी पर हंस रही होती है। एमसी बोलता है, क्या क्या बोला मैंने, क्या जोक मारा मैंने जिसने तुम मेरे पे हंस रही है? लिंगसुई बोलती है, तो हंसो नहीं तो क्या करूं, इतना वाहियात नाम कौन रखता है अपने सेक्टर का? और तो और तुम्हारी पावर सिर्फ क्यों है गैदरिंग रेलना में है ना? और चलो मान लिया जाए कि सेक्ट बनाने के लिए पावर नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी डिसाइपल बनूंगी? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा लेवल कितना है? मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 8th रैंक में हूँ। और यह लड़की बारे घमंड से बोल रही होती है। एमसी बोलते, क्या का फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल पर? हाँ, मैं डिसअपॉइंट हो गया तेरे से, क्योंकि जो मेरी डिसेपल पहली डिसेपल वो तो अभी ट्रांसजेंडिंग रैंक के 9th लेवल पर जा चुकी है। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरा सेक्टर बहुत तगड़ा सेक्टर है, तो मैं तेरा लेवल अब आगे करने में बहुत बड़ी मदद करूंगा तेरी। लिंक साहब भी मुंह फुलाकर बोलती है, हम मेरी बेइज्जती कर रहा है। मानती हूँ मेरी सीनियर मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मुझे इतना कम मत आंक, समझ रहा है तू? दिखना है भले तू थोड़ा हैंडसम है, लेकिन तेरे से ज्यादा टाइम तक बात करके मेरा दिमाग चकरा गया, मैं तो पागल होने लग गई हूँ। एमसी वापस अपना गेटअप चेंज करता है और लिंग साहब को बोलते हैं, ओए लड़की सुन सुन, इधर आ, मेरे को इग्नोर मत कर, मैं तुझे अपने सेक्टर में भर्ती लूंगा और तुझे बहुत सारे रिसोर्सेज दूंगा, समझ रहे, तेरे कल्टीवेशन के लिए। तो जल्दी से हाँ करो, मेरे सेक्टर में भर्ती ले ले। क्या बोलती है? लिंग साहब बोलती है, क्या कहा पागल लड़की, मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ क्या? तू हैंडसम इसलिए अभी तक बचा हुआ नहीं, तभी तक तेरे को पीट पीट के तेरा एक कर देता। और क्या कहा तूने कि तू मुझे अपना डिसेपल बनाना चाहता है, रिसोर्सेज देने की बात कर रहा है? ठीक है, जल्दी से मुझे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे, अगर तू दे देता है तो मैं तेरी डिसेपल यूं ही बन जाऊंगी। एमसी भी शर्माते हुए बोलता है, ओए छोटी बच्ची, तेरा तो सपना बहुत छोटा है रे, बहुत छोटी सोच के है तू, छोटी। एमसी उसकी ओर अपना स्पेस रिंग देते हुए बोलता है, ये ले रख ले, मेरी सेक्टर की ओर से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वो लड़की सोचती है, क्या अभी भी इसने मेरे ब्रेस्ट की ओर देखा, क्या सच में मेरे इतने छोटे हैं? लिंक्स आयो जैसी स्पेस रिंग चेक करती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्या क्या इसमें सच में 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं? क्या मुझे ये सब लेके भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं यार, अगर मैं सब लेके भाग गई तो इंडियन ऑडियंस मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे। क्या करूं यार, ये आदमी तो मेरे से कम लेवल का लग रहा है, क्या करूं क्या करूं, बहुत परेशान हो गई हूँ। एक मिनट, इसने बोला मेरी सीनियर मेरे से ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे इसे सीरियसली रहना चाहिए। सीनियर मास्टर, ये बताइए कि आपने मेरी सीनियर सिस्टर को कितने क्रिस्टल दिए थे जब वो मानी थी? एमसी बोलता है, ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। लिंक साहब बोलते, क्या कहा, 10 लाख? हाँ तो ठीक है जी। एमसी बोलता है, सुनना, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, तूने जो हाई ग्रेड स्टोन्स मांगे हैं, तेरी सीनियर सिस्टर ने 10 लाख हाई ग्रेड क्रिस्टल मांगे थे। लिंक साहब बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, उसके गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। एमसी बोल रहा होता है, यार लेकिन तेरी सीनियर सिस्टर अच्छा है, बेचारी ने बस 1 लाख मांगे थे, मैंने उसे 10 लाख दे दिए। लिंक साहब एमसी से चिपकते ही बोलती, सुनिए ना मास्टर, थोड़ा सा इधर उधर, समझ रहे हो ना मास्टर? एमसी बोलता है, हाँ हाँ लगता है बच्ची समझ रही है, ये ले ले, तू भी हाई ग्रेड क्रिस्टल ले ले, क्या नाम याद रखेगी। लिंक्स आयो इसके बाद अपने घुटने पर आती है और हमारे एमसी को अपना मास्टर बोलती है। दूर खड़े लोग सोच रहे होते हैं, अरे वो देखो देखो वो क्या कर रही है, वो लड़की शायद उसे प्रपोज कर रही है क्या, देख तो। लिंक्स आयो के डिसाइपल बनने के बाद सिस्टम हमारे एमसी को पॉइंट दिया जा रहा होता है और साथ ही साथ हेवनली मिस्ट्री पिल देता है। एमसी देखकर खुश होता है, जोर से बोलता है, होली काओ, ये तो मुझे बहुत कुछ मिल गया। लिंक्स आयो बोल रही होती, मास्टर छोड़ो यार, लगता है मेरे मास्टर पगला गए हैं, इधर उधर क्या क्या देखकर सोच रहे होते हैं, काव वाव पता नहीं क्या क्या बोल रहे, लगता है इनको काव गर्ल करने का। एमसी लिंक्स को बोलता है, लिंक्स तू मेरी डिसेपल बन गई तो ठीक है, आज से तू मेरे सेक्टर की एक मेन डिसेपल रहेगी और मेरी सेकंड डिसेपल रहेगी, समझ गई? वैसे मैं तुझे समझा दूं कि तुझे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो कि हेवनली पेविलियन सेक्टर से हैं, अगर तू वहां पर सेंटेंस बनना चाहती है तो मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, लेकिन अब तेरे ऊपर है क्या करना चाहेगी वो। और हमारा एमसी उसके छाती में कुछ डालने लगता है, वो भी बोलती है, ठीक है मास्टर, डाल दो डाल दो। साथ ही साथ एक और रिंग फेंकते हुए बोलते हैं, सुन बच्ची, इसमें इनलाइटमेंट पिल्स रखे हैं, तो अगर तुझे कभी लगे कि तेरा कल्टीवेशन रुक रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर इसको प्लीज यूज कर लेना। लिंक साहब सोच रही होती है, मेरे मास्टर मेरे पे इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? हाँ समझ गई मास्टर, आप चिंता मत करिए, हेवनली पेविलियन जो सेक्ट है उसको मैं आपके अंडर में ला के रखूंगी, आप चिंता मत करिए। एमसी भी सोचता है, क्या कंट्रोल करना उस सेक्टर को, लेकिन मैंने तो ऐसा बोला नहीं, इसके माइंड में क्या चल रहा है भाई? एमसी उसको बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिंक्स वो बोलती है, मास्टर ये बताइए मेरी सीनियर सिस्टर किसी सेक्ट के पावरफुल पोजीशन में है क्या? एमसी दोबारा रोकने की कोशिश करता है, इस बार बोलती है कि मास्टर अब मेरे को उनका लोकेशन बताइए पेविलियन वालों का, मैं उसको वहीं पे जाके ठोक दूंगी। एमसी तीसरी बारी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक्स वो बोलती है, मास्टर आप अपने डिसेपल पर भरोसा रखिए। एमसी मनी मन सोच रहा होता है, भाई यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा साला, मैं तो बस यहाँ पर अपने लिए डिसेपल रिक्रूट करने के लिए आया था।
और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हे गाइस, तो मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ आपका स्वागत है। एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं वही फॉर्चून टेलर बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर का वेट करते बैठा होता है। मेन कैरेक्टर और लिंक्सुई उस बुड्ढे को छुप कर देख रहे होते हैं। एमसी लिंक्सुई को बता रहे होते हैं, देख लिंक्सुई, ये वही बुड्ढा जिसके बारे में मैं तेरे को बता रहा था, समझ रही है तू? लिंक्सुई बोलती है, मास्टर मास्टर क्या ये वही है? हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मेरे को क्या करना है। और इतना बोलते ही लिंक्सुई उसके पास बड़े तेजी के साथ भागते हुए चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लिंक्सुई बोलती है, मास्टर आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, इस बुड्ढे को तो मैं अभी बताती हूँ। एमसी भी उसको जाते हुए बोल रहा होता है, अरे जा जा जा, ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, जैसा करेगी ठीक करना बस। लिंक्सुई बुड्ढे के पास आती है। बुड्ढा जैसे ही लिंक्सुई को देखता है तुरंत उसे पकड़ता बड़ी तेजी के साथ वहां से भागने लग जाता है। एमसी भी उसको भागते हुए ऐसा देख रहा होता है कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। तभी एमसी शौक होते हुए बोलता है, अरे यार ये क्या, मैंने तो कोई कम्युनिकेशन टेलिस्मैन ही नहीं बनाया, मैंने कोई टेलीपोर्टेशन ही नहीं बनाया, मैं अपनी डिसेबल्स लोगों से बात कैसे करूंगा? सिटी के बाहर आते हैं जहाँ बुड्ढा बड़ा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि वो लड़का क्या सोच रहा था। वो लड़का सोच रहा था कि इसे मेरी सेंटेंस को हमारे सेक्टर से लेकर चले जाएगा। देख मैं उसे लेकर यहाँ से भाग गया। लिंक्स वही बोल रही होती है, ये बुड्ढा क्या बड़बड़ा रहा है, इसको क्या लगता है ये मेरे मास्टर से जीत गया? तू बुड्ढे कहीं के, मेरे को बस अपने सेक्टर में ले जाके देख देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाती हूँ। कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमारा एमसी जंगलों में आया होता है जहां पर उसे केव दिखता है। एमसी बोलता है, चलो ठीक है, अब कुछ देर अब केव मिल ही गया तो यहाँ पर सो लेता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद का और समय बीत जाता है। दो बंदों का सीन दिखाते हैं। इनमें से एक यंग मास्टर है और दूसरा उसका नौकर है। यंग मास्टर बोलता है, अरे यार आज का दिन तो पूरा बर्बाद चला गया, साला मेरे को ना ही कोई बीस्ट मिला ना कुछ मिला। नौकर ही बोलता है, क्या कर सकता है यंग मास्टर, होते रहता है ये सब। यंग मास्टर नौकर को बोलते हैं, नौकर तुम मुझे सब चीज सही से सिखा रहे हैं ना? नौकर मुंह पर बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, मैं आपको सब चीजें सही से सिखा रहा हूँ। और मन ही मन अपने यंग मास्टर को गलिया रहा होता है, साले कुत्ते कमीने, तेरे पास पावर ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, मैं तेरे को क्या सिखाऊं? वो तो मेरे को लॉर्ड ने बोल दिया, नहीं तेरे को तो मैं यही गाड़ के रख देता। तभी यंग मास्टर को एक केव दिखाई देता है जिसमें हमारा एमसी रुका हुआ होता है। यंग मास्टर बोलता है, पावलिंग देखो वहां पर एक केव है। लेकिन ये क्या, नौकर तो पीछे से यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। पावलिंग जैसे ही सुनता है कि वहां पर एक केव है वो बेचारा रुक जाता है, वहीं पर ही खामोश हो जाता है वो। इसके बाद इनका सीन नहीं दिखाया जाता, हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो रहा होता है कि ये मेरा लेवल अप हो गया, मेरा लेवल अप हो गया। जैसे ही एमसी केव से बाहर निकलता है वो देखता है कि यंग मास्टर और उसका नौकर दोनों वहां पर खून से लथपथ पड़े हुए थे, मरे हुए। हमारा एमसी चौंक जाता है और बोलता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इन दोनों मरे क्यों पड़े हैं ऐसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सिस्टम ने मेरी हिफाजत करते करते इन दोनों को निपटा ही दिया? हाँ छोड़ो जिनको, सालों को, मेरे को क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी मास्टर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मास्टर को हमारा एमसी रिंग पहना रहता है और बोल रहा होता है, मास्टर क्या आप मेरे से शादी करना चाहोगी? मास्टर बोलती है, हाँ हाँ मेरे डऊका, मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। पीछे से हमारा बाप बेचारा रो रहा होता है, अरे यार मेरी बेटी चली गई शादी करके, बेटी खुश रहना तू। एमसी मास्टर को बोलता है, मास्टर चलो ना हम दोनों तो पति पत्नी बन गए, अब एक सॉकर टीम बनाती है, क्या बोलते हो मास्टर? मास्टर ही बोलती है, जैसा आप कहे हनी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन ये क्या, ये तो एक सपना होता है। मास्टर चौंक कर चिल्ला कर उठती है। पीछे से ये फैंग बोलता है, क्या हो गया, मेरी बीवी तो ऐसे चिल्ला क्यों रही है? उसके पीछे में हमारी बहन होती है जो बोलती है, बहन क्या हो गया, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? मास्टर ही बोलती है, कुछ नहीं चलो सो जाते हैं। फिर हमारी मास्टर जागती है और बोलती है, लेकिन एक मिनट ये क्या बकचोदी चलती है? और एक जबरदस्त धमाका करके हमारी मास्टर वहां से बाहर आ जाती है। दो तीन लड़कियां जो हमारे उस वाले सेक्टर की होती है हमारी मास्टर को बोलती है, क्या हुआ सेंटेंस, आधी रात को आपको क्या परेशानी हो रही है? मास्टर बोलती है, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं यार, तो मैं ना अब से तुम्हारे साथ सोऊंगी, ठीक है? वो लोग भी एक दूसरे की ओर देखकर बोलते हैं, ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, तुम ही मास्टर हो यहाँ की। एमसी क्यों आते हैं जो बेचारा आराम से सोया होता है और बोलता है, अरे यार मैं बहुत थक चुका हूँ, यहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं मिलता क्या? तभी हमारे एमसी को घोड़े गाड़ी की आवाज आती है। एमसी भाग कर उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, सुनिए सुनिए सर, एक मिनट रुकिए तो। इन्हीं में से एक बंदा बोलता है, कौन है बे, क्यों परेशान कर रहा है, हमारा रास्ता क्यों रोके बैठा है? एमसी बोलता है, सुनिए सर, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? वो बंदा बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम किसी ऐसे को जिसको हम जानते नहीं उसे अपने साथ नहीं चला सकते। वो लोग एमसी को छोड़कर चले जाते हैं। एमसी भी खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, अरे यार मैं साला अपने पास लाया क्यों नहीं, अगली सिटी आने दो, अगली सिटी आएगा ना फिर मैं अपने लिए प्राइवेट कारवेज बुक कर लूंगा। तभी वही बंदा एमसी के पास आकर बोलता है, सुन भाई तो हमारा कारवेज ज्वाइन करना चाहता है क्या? एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल जी, तभी तुम्हें जाके पूछा था, बहरे हो क्या बे? वो बंदा बोलता है, सुनो अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो हमारे यंग मास्टर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, करना चाहोगे फाइट? यंग मास्टर बोलता है, सुनो भाई मेरा नाम हुआंग है और मैं सोल फॉर्मेशन लेवल के 9वें लेवल पर हूँ। एमसी भी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो ब्रदर मेरा नाम ये फेंग है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पर हूँ। वो बंदा बोलता है, यानी यंग मास्टर बोलता है, भाई सुन ना, तुझे तो पता है सोल फॉर्मेशन रैर में तेरे से ऊपर है, तो मुझे बाद में बोलना मत कि मैं तेरे को बुली कर रहा हूँ। तो फेयर फाइट करने के लिए मैं तुझे 3 मूव्स देता हूँ, अगर तुमने मुझे 3 मूव्स में हरा दिया तो मैं हार मान लूंगा। एमसी को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। वो बोलता है, साले मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है, और मैं टेलिस्मैन निकालते हुए बोलता है, साले अभी तेरे को बताता हूँ, तेरी भी फाड़ के रखता हूँ।
तभी यंग मास्टर गार्ड उसे दूर फेंकता हुआ बोलता है, यंग मास्टर आप पीछे हटी, ये बंदा डेंजरस है, इसके पास ना जाइए। गार्ड एमसी को बोलता है, सुन भाई, मैं तो सोचा था कि तेरे को मस्त आराम से हमारे कार्वेज के साथ लेके जाएंगे, लेकिन तू क्या हमारे यंग मास्टर पर इतने खतरनाक टेलिस्मैन यूज करना चाहता है? नहीं, ये फाइट नहीं होगी। एमसी बोलता है, सुनिए सर, मैं यहाँ पर कोई खतरनाक तलिस्मैन लेकर नहीं आया हूँ, ये तो मैं बस खेलने के लिए लाया हूँ। तभी सिस्टम भी बोलता है, सुनिए होस्ट, ये आदमी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, बहुत डेंजरस तलिस्मैन है। गार्ड बोलता है, मुझे मालूम है भाई, मुझे मत सिखा, बाप को चोदना मत सिखा, मुझे पता है कि ये तलिस्मैन क्या कर सकता है। और तू बोल रहा है कि तू बस इसे खेलने के लिए लाया है, पागल समझ के रखा है क्या? एमसी बोलता है, ठीक है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है ना? इतना बोलकर हमारा एमसी सारे तलिस्मैन हवा में उछालता और फोड़ना चालू कर देता है, और बड़े कूल अंदाज में खड़ा होता है और बोलता है, देखा मैंने क्या बोला, मैं ये सिर्फ अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, समझ रहा है? ये देखकर गार्ड के गोटे भी मुंह में आ जाता है, बोलता है, इसकी माँ की आंख। यंग मास्टर बेचारा तो खुश हो रहा होता है देखकर, वाह कितना मस्त तलिस्मैन हो फूट रहा है करके। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारे एमसी अपने तलिस्मैन्स को फोड़ रहा होता है। दूर में खड़े लोग भी सोच रहे होते हैं, भाई ये चल क्या रहा है, बीसी दिवाली कौन मना रहा है अचानक से? गार्ड बोलता है, ठीक है भाई, मैं समझ गया, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। एमसी वहां पर जितने लोग होते हैं सबको तलिस्मैन देते हुए बोलता है कि भाई और बहनों, प्लीज ये फोन ने मेरी मदद कीजिए। गार्ड बेचारे की आंखों से तो आंसू आ रहे होते हैं कि भाई ये बहुत कीमती कीमती तलिस्मैन है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये देख भी पाऊंगा। एमसी कूल में बोलता है, चलिए भाई और बहनों, आज दिवाली मनाते हैं, ये चलिए फटाके फोड़ने चालू कीजिए। और बड़े खुश होते हुए बोलता है कि चलो, इन लोगों को मैंने बेवकूफ बना दिया, अब ये लोग ये फटाके फोड़ेंगे और मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, मेरे से बड़ा जीनियस कोई नहीं है पैसा खर्च करने में। गार्ड भी उसको ऐसा करते हुए देखकर सोच रहा होता है कि ये क्या चोमू आदमी है। यंग मास्टर एमसी को बोलता है, सुनो सुनो भाई, क्या मैं इसको सच में फोड़ सकता हूँ? एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू फोड़ सकता है भाई, तू चिंता मत कर। एमसी पीछे मुड़ता है और जोर चिल्लाकर बोलते हैं, भाई और बहनों, चलिए इन तलिस्मैन को ऊपर फेंकी, आज हम लोग दिवाली मनाएंगे, ये। और सारे लोग वैसा ही करते हैं, सारे लोग तलिस्मैन को ऊपर फेंकते हैं, बहुत जोर से धमाका होता है वहां पे। यंग मास्टर गार्ड को बोल रहा होता है, देख रहा है विनोद, ये बंदा कैसे बर्बाद कर रहा है, तो अगर मेरे फादर मेरे को बोलेंगे कि तू पैसे बर्बाद करता है तो मैं उनको बता दूंगा, तू भी बताएगा ना मेरे साथ? बताना भाई बटलर। सिस्टम एमसी को 1000 स्पेंडिंग पॉइंट्स देता है और साथ ही एक डिवाइन एबिलिटी देता है जिसका नाम होता है बुद्धा गुड एंड इविल टेक्निक। एमसी बोलता है, अच्छा तो मुझे इस बार डिवाइन एबिलिटी मिली, और सिस्टम को गंदे नजर से देखते हैं बोलता है, सिस्टम, इन लोगों को मैं कुछ और क्रिस्टल दे दूं क्या जिससे तू मुझे डिवाइन एबिलिटी और दे दे? सिस्टम मुंह पे मना करता है, नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, बस इतना ही ठीक है। एमसी नहीं मानता और सारे लोग जितने भी वहां पर होते हैं सबके हाथों में रिंग देने लगता है और बोलता है, थैंक यू भाइयों लोग, तुम लोगों ने उस तलिस्मैन को फोड़कर मेरी बहुत बड़ी मदद की, तो ये रहा उसका रिवॉर्ड। सारे लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि वाह भाई, इसमें 10,000 स्पिरिट स्टोन है, मजा आ गया, अब तो मैं अपनी फैमिली के लिए वो कर पाऊंगा, अब तो मैं दो दो शादी करूंगा, साला बच्चे ही बच्चे होंगे मेरे। गार्ड बेचारा तो सदमे में खड़ा होता है कि एक एक बंदे को 10,000 स्पिरिट स्टोन, बाप रे बाप, ये क्या बंदा है आखिर। यंग मास्टर हमारे गार्ड को बोल रहा होता है कि देख ना भाई बटलर, ये क्या कर रहा है, ये मैं जब अपने पापा से पैसे मांगता था तो मेरा गांड लाल कर दिया था मार मार कर, लेकिन यहाँ पर तो ये फैन भाई कितना ज्यादा बांट रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। गार्ड यंग मास्टर के गाल पे पिंच करने लगता है। एमसी भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर बीसी, क्या ये दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं, ये पागल वागल हो गए हैं क्या ये दोनों लोग? इतने में पीछे सारे लोग हमारे गार्ड को चिल्लाते हैं और बोलते हैं, बटलर मिंग सुनिए ना, हमको कुछ बात करनी है आपसे, हमारे पास बहुत पैसा हो गया, हम लोग अपनी शादी भी कर पाएंगे, अब तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? और सारे के सारे लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारा गार्ड और हमारा यंग मास्टर बस वहां पर अकेला कैरेज के पास खड़ा होता है। एमसी भी सोचता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। सिस्टम भी एमसी के मजे लेते बोलता है, ये लीजिए होस्ट, आपको 200 स्पेंडिंग पॉइंट देते हैं और कांग्रेचुलेसन, आपने तो कमाल कर दिया। एमसी यंग मास्टर हमारे गार्ड से माफी मांग रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने लालची और इतने अनग्रेटफुल होंगे। गार्ड एमसी की ओर आराम से देखता है, फिर जोर से चिल्लाता है, बोलता है, साले कुत्ते कमीने, तोहार वहीं के तोहार बुआ के तेरे तो मैं गोप 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 करके मारूंगा, साले कमीने कहीं के। एमसी को चिल्लाते चिल्लाते हमारा गार्ड बेचारा खून की उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। फैन उसको उठाते हुए बोलता है, गार्ड गार्ड प्लीज उठिए, क्या आपको कोई जड़ी बूटी चाहिए? मैं आपको सारी जड़ी बूटी दे दूंगा, मेरे पास बहुत सी जड़ी बूटियां पड़ी है। इसी सारी जड़ी बूटियों को वहीं पे निकाल लेता है और सोचता है, यार इसमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो मेरे को गार्ड को देना चाहिए। गार्ड उठ जाता है और देखता है इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां, भाई ये बंदा क्रेजी है क्या? क्या ये मुझे देने वाला है भाई? क्या सच में ये मुझे देने वाला है? एमसी खड़े होकर बोलता है, अरे यार ये क्या, ये सब तो मेरे लिए कचरा है, कोई काम के नहीं है। इन दोनों का मुंह ऐसे हो जाता है, लिटरली ऐसे हो जाता है, बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते। एमसी बटलर को बोलता है, सुनिए बटलर, आपको कौन सी जड़ी बूटी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए मेरे को, मैं अभी के अभी आपके लिए जड़ी बूटी ला लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गार्ड भी सोच रहा होता है, ये बंदा क्या सच में वापिस से अपना स्वॉफ करने वाला है? गार्ड एमसी को बोलता है, सुन भाई, मुझे 8वें लेवल का गिनसिंग पील चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, क्या तेरे पास है? एमसी सिस्टम को बोलता है, सिस्टम जल्दी से 8वें लेवल के 10 जिनसिंग पिल अभी के अभी तुरंत बना, कितना खर्च आएगा इसका मैटर नहीं करता, बस बना। तो सिस्टम में बोलता है, ठीक है होस्ट, हम बना तो देंगे इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 8,000 रुपए खर्चे आएंगे। एमसी बोलता है, क्या सिर्फ 8,000, इतना सस्ता?
यंग मास्टर हमारे गार्ड को बोल रहा होता है, गार्ड भाई तुम इतना इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है, क्या लगता है ये सच में दे पाएगा? गार्ड ही बोलता है पता नहीं भाई, अब देखते हैं, दे देगा तो दे देगा, सिंपल सी बात है। एमसी तो इधर सिस्टम को खींचे जा रहा होता है, साले कुत्ते कमीने छिनाल के बच्चे, तू किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का नल्ला है, बेवकूफ है। पीछे से गार्ड भी बोलता है, सुनिए सर मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप प्लीज ये पिल वगैरह में ध्यान ना दीजिए, मैं बिल्कुल सही हूँ। अब एमसी उसके मुंह के पास पिल दे देता है कि ये लीजिए गार्ड, ये रहा आपका पिल, ये लो रख लो। गार्ड भी चौंक जाता है, उसके ही मुंह में गोटे आ जाते हैं कि भाई सच में इसके पास सच में पिल है। एमसी दोबारा बोलता है, गार्ड आप ये रख क्यों नहीं रहे, प्लीज इसे रख लीजिए। गार्ड बोलता है, अरे यार ये क्या, मैं इतना महंगा पिल कैसे ले लूं, अपने आप को बेचूंगा फिर भी साला मेरे पास इस पिल को खरीदने का कोई पैसा नहीं होगा। एमसी बोलता है, क्या कहा, प्रीसियस पिल्स है जी, तो तुम ये नहीं खाओगे जी, तो ठीक है फिर। इतना बोलते बोलते हमारा एमसी उस पिल को घोड़े को खिला देता है। इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, दोनों के गुटे मुंह में आ चुके होते हैं, जोर चिल्लाकर बोलते हैं नहीं। एमसी एक पिल के साथ नहीं रुकता, कहाँ रुकेगा वो साला, जितने भी उसके पास पिल थे सबको उछाल उछाल कर घोड़े को खिलाया जा रहा होता है। ये दोनों यंग मास्टर और गार्ड बेचारे शौक में होते हैं, भाई ये मैं देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या ये सच है, क्या मैं कहीं मर तो नहीं गया? एमसी और घोड़ा तो फुल ऑर्गेजम ले रहे होते हैं, ये मजा आ गया बीड़ू, क्या चीज है। एमसी गार्ड को बोलता है, सर देखिए ये पिल तो घोड़े की किस्मत में थे, क्या आपको ये नहीं चाहिए, क्या आप नहीं खाओगे? गार्ड ही बोलता है, ठीक है भाई दे, मुझे खिला दे। जैसे ही गार्ड खाते उसको भी ऑर्गेजम आ जाता है और बोलते हैं, वाह क्या टेस्ट है, मजा आ गया भाई मेरे को तो। मास्टर ही बटलर को बोलता है, बटलर तुम तो बहुत ईमानदार थे यार, तुम तो इधर उधर कुछ नहीं करते, तुम खा लिए जी, तुम गद्दारी कर दिए जी, तुम सच में खा लिए। एमसी तो इधर अपनी सोच में डूबा है कि अरे यार मेरे पास इतने सारे पिल बच्चे, मैं इसको खर्च कैसे करूं, सोचने दो यार 2 मिनट। तभी एमसी का ध्यान यंग मास्टर की ओर जाता है। एमसी यंग मास्टर के पास आकर बोलता है, यंग मास्टर आपको नहीं चाहिए क्या, रख लीजिए, मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट समझ के रख लीजिए, ये लो। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत साला मेहनत लगता है इसमें बनाने में। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर उस पीले बालों को बोल रहा होता है, खा ले बेटा खा ले, बहुत पैसे तेरे भाई के पास, जितना चाहिए उतना खा। पीले बालों ही बोल रहा होता है, ठीक है भाई ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। पीछे से हमारा गार्ड सोच रहा होता है, ये दोनों चोमू मेरे पल्ले कहाँ पड़ गए। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, तीनों चोमू कैरेज में बैठ कर जा रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है, अरे यार ये अमीरी होना कितना वो है ना साला, परेशानीदायक है। हमारा जो पीले बालों वाला तो होता है वो बोलता है, हाँ भाई बोल तो सही रहा है, लेकिन भाई एक और बात है, तू अब से मेरा बड़ा भाई है, अब से तुझे जो भी चाहिए होगा मुझे एक बार बता देना, बस तुझे मेरी जी चाहिए होगी तो मैं अपनी जी दे दूंगा तुझको। एमसी बोलता है, ठीक है भाई ठीक है, जब चाहिए होगी तो मैं तेरे से मांग लूंगा। तभी हमारा बटलर एकदम कूल में बोलता है, सायोफैन सुनो, अब से जो भी यहाँ पर हुआ है वो सब मैं जैसे ही घर पहुंचेंगे हम तुम्हारे फादर को बता देंगे। इतने प्यार से बोलते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, क्या ये दोनों सच में गे हैं? ये सब इनका चल ही रहा होता है। तभी दूसरे पल में दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं। पीले बाल वाला बोल रहा होता है, भाई नहीं बटलर भाई ऐसा मत करना, मेरे बाप को मत बतानी, तुम्हारा पिछवाड़ा खोल के मारेगा। बटलर बोलते हैं, नहीं भाई मैं लॉयल आदमी हूँ, मैं तो मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ चलो ठीक है, ये तो कंफर्म हुआ कि ये दोनों दोनों गे नहीं है कम से कम। एमसी पूछता है, बाय द वे ये जो जिनसिंग पिल है ये इतना प्रीसियस क्यों है, क्योंकि इसमें ना ही 9 स्ट्रिप्स है ना कुछ है, फिर ये इतना प्रीसियस क्यों, इतना महंगा क्यों ये चीज? बटलर बोलता है, भाई वो पीस इसलिए महंगा है क्योंकि उसकी रेसिपी नहीं मिलती, बहुत प्रीसियस है उसकी रेसिपी। एमसी बोलता है, क्या रेसिपी? बटलर बताना चालू करता है, जिनसिंग पिल, ये पिल जितना भी ज्यादा तुमको चोट लगाओ सबको इंस्टेंटली हील कर देता है। इसका मटेरियल तो मिल जाता है, हालांकि रेयर है लेकिन मिल जाता है, लेकिन जो इसका रेसिपी है वो लॉस्ट हो चुका है, वो गुम हो चुका है, वो नहीं मिलता। एमसी वापस से बटलर को चौंका देता है क्योंकि इसकी रेसिपी हमारे एमसी के पास होती है, जिसको वो कचरे की तरह लपेटे हुए होता है। बटलर के मुंह में वापस से गोटे आ जाते हैं, बोलता है, क्या 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 कहा तूने? दिखा दिखा मुझको, दिखा मुझको दिखा, ऐसा बोल के हमारे एमसी से उसका रेसिपी ले लेता है और पढ़ने लग जाता है और बोलता है, हाँ हाँ जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पीले बाल वाला बोलता है, भाई तू भी तो ना, क्या बताऊं तेरे को भाई, तू क्या भगवान उगवान है क्या, तू एकदम इतना जीनियस, हर चीज तेरे पास कैसे हो जाता है? एमसी भी रहीसी मारते हुए बोलता है, हाँ भाई मैं जीनियस हूँ, मैं ही गॉड हूँ, समझ रहा है, और तो और मैं जो भी है मेरे पास उसमें से कुछ भी चीजें मैं तुझे भी दूंगा, तू चिंता मत कर। पीले वाल बेचारा तो खुश हो जाता और बोलता है, भाई तू तू इज द बेस्ट, तू बहुत बेस्ट है भाई, तेरे जैसे भाई पार के मैं धन्य हो गया। एमसी उसके पास आकर बोलता है, लेकिन एक शर्त पे, मैं जब जितने भी तुम्हें पिल दूंगा, जिनसिंग पिल दूंगा, उसका 10% मैं रखूंगा, और तुम वो सारा का सारा पैसा जो 10% पैसा रहेगा वो मेरे सेक्ट में पहुंचा देना। पीले बाल बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा। एमसी तो मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा मेरी मास्टर मेरे को चुम्मी देगी, वाह कितना मजा आ जाएगा ब्रो, वाह मजा आ जाएगा। यही सब सोचते सोचते बेचारा सोया होता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, एमसी बोलता है कि ठीक है भाई, अब तुम्हें जितना भी गुड्स चाहिए तुम सारे के सारे मेरे सेक्टर में आके ले लेना, ठीक है? वो दोनों ही बोलता है, भाई हम तुमको फॉलो करेंगे, तुम जितना बोलोगे, तुम जितना दोगे, हम उनको लेके अपना सेक्टर चले जाएंगे। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, हमारा जो बटलर होता है वो एमसी को स्वॉर्ड में फ्लाई करना सिखा रहा होता है। एमसी भी बोल रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, अब कोई फुट में चलने की जरूरत नहीं है साला, इसको सीख के मैं हवा में उड़ूंगा।
पीले बाल वाला तो सोच रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई का ये जो है मेरा बड़ा भाई उसका सेक्ट कैसा होगा, क्या वो एकदम रिच होंगे, क्या वो दोनों एकदम टॉप में सेक्ट होंगे, क्या उनका टेस्ट सेक्ट एकदम मतलब दुनिया का सबसे महंगा सेक्ट और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेक्ट होगा। ये लोग किसी टाउन पर पहुंच जाते हैं, हमारा एमसी चुपचाप से कुछ नहीं करता, बेड लेता है, रूम लेता है और वहीं पे जाकर सोने लग जाता है। और सोते सोते सोच रहा होता है कि 3 दिन, बस 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के बाद मैं अपने सेक्टर में वापस पहुंच जाऊंगा। एमसी इतना बोलते बोलते सो जाता है। दूसरे रूम का सीन दिखाते हैं जहां पर बटलर हमारे यंग मास्टर को बोल रहा होता है, भाई तेरे को बता, तू अपने बाप से पूछा तो वो क्या बोले। वो हमारा यंग मास्टर बोलता है, बटलर फादर ने बोला हम लोग खत्म हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारी पूरी इज्जत लूट गई। कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर उस यंग मास्टर का फादर बोल रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद, अरे यार ऐसा सब होता ना तो फिर मैं ना अपने बेटे को ना बाहर ही नहीं भेजता। वहीं पर एक बंदा बैठा होता है जिसको हमारा जो फादर होता है बोलता है कि भाई सुन, जित दो दोनों जैसे भी बटलर और यंग मास्टर दोनों के दोनों को घर ले आ, ठीक है। वो बंदा ही बोलता है ठीक है मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं उन दोनों के दोनों को घर यहाँ पर सही सलामत वापस ले आऊंगा। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में रिवॉर्ड्स वगैरह और बाकी आज का मिशन वगैरह चेक कर रहा होता है। तो सिस्टम आज का मिशन देता है कि आपको 10,000 बैटल स्पिरिट बॉडी इन सब का पीसेस है 10,000, उसको आपको खत्म करना है। सिस्टम एमसी को उस बॉडी पीसेस के बारे में बताता है, ये बॉडी पीसेस बहुत पावरफुल है, ये आपको इतना विल देते हैं कि आप बड़े से बड़े गॉड या फिर किसी भी के साथ फाइट कर सकते हो। एमसी भी चौंक कर बोलता है, भाई ये क्या चीज है, ये तो बहुत पावरफुल लगता है, सिस्टम बता, जल्दी से बता, क्या मैं इसको अपने लिए यूज कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है, होस्ट ये खर्च करने के लिए है, इसको आप अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपके जो स्पेंडिंग पॉइंट्स है उसमें से पॉइंट काटते जाएंगे, बता रहे हैं आपको। एमसी सिस्टम को गलियाने लग जाता है कि भाई तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, तू चूतिया है, तू एक नंबर का हरामी है, तू एकदम गार्बेज है, तू कचरा है, तेरे को तो गॉप गॉप करके पीलना चाहिए साले कुत्ते। एमसी सिस्टम को गलियाने के बाद बाहर डाइनिंग रूम की ओर आता है जहां पर हमारा जो पीले बालों लड़का होता है और एमसी को देखकर बोलता है, भाई आजा आजा, मैं अभी भी खाना गर्म है, चला आ खाना खाते हैं साथ ही में। उसको ऐसा करते देखकर एमसी को मोटे की याद आ जाती है कि मोटा भी साला ऐसे ही करता था, ऐसे ही मेरी चापलूसी करता था, ऐसे ही मेरी चाटता था। एमसी उन लोगों के पास आकर बैठता और पूछता है, भाई एक बात बता, कल्टीवेटर जो फ्रेड लेलो फाइट करते तुम लोग उनके बारे में क्या सोचते हो। पीले बालों वाला बोलता है, भाई मैं तो एक प्ले बॉय हूँ, मैं तो खाली लड़कियों के पीछे पागल रहता हूँ, तो मुझे तो कल्टीवेशन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ। बटलर ही बोलता है, भाई हमारा जो यंग मास्टर है ना उसके पास पुअर स्पिरिचुअल रूट है, वो बेचारा अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाता, ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करता लेकिन वो कर नहीं पाता। एमसी सिस्टम की ओर देखकर पूछता है, भाई सिस्टम बता कि क्या मैं इस बंदे की कोई मदद कर सकता हूँ, क्या जो तू मेरे को ये सेंट पीसेस दिया इसको मैं यूज कर सकता हूँ इस पे। सिस्टम बोलता है, पता नहीं होस्ट, आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में हमको भी ज्यादा जानकारी है नहीं अभी। एमसी फिर पीले बाल वालों को पूछता है, भाई एक बात बता, क्या तू फ्रंट लाइन में जाकर फाइट करना चाहेगा दूसरे कल्टीवेटर्स की तरह। यंग मास्टर बोलता है, भाई देख मेरा जो है खासियत वो मैं सिर्फ भागने में है, मैं वहाँ जहां भी मेरे को खतरा दिखे मैं वहां से भाग जाता हूँ। फाइटिंग फाइटिंग क्या होता है भाई मैं नहीं जानता, मैं अपनी जान बचाने में ज्यादा फायदा है मेरा, ऐसा है। एमसी यंग मास्टर को अजीब में बोलता है, अच्छा बेटे ऐसी बात है, तू भागने में एक्सपर्ट है हाँ। एमसी बोलता है कि देख भाई मेरे पास जो है ना, मेरे पास ना स्पेशल बॉडी पीसेस है, मुझे को किसी को देना है लेकिन मैं किसको दूं। यंग मास्टर सोच रहा होता है, भाई मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, मुझे दे दे ब्रो, मुझे दे दे। यंग मास्टर खड़े होकर अपने बटलर मैंग से बोलता है, बटलर मैंग आपको तो पता ही है मैं फाइट से भागता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी फाइट कर लेता हूँ, मेरे अंदर करेज है, बस वही है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, अगर मेरे को ये चीज मिल जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा, है ना बटलर मैंग। एमसी बटलर मैंग की ओर देखकर बोलता है, बटलर मैंग मैं आपके पास ये डिसीजन छोड़ता हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको ये चीज दे दूंगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं इसको ये चीज नहीं दूंगा। बटलर मैम ही बोलता है, धन्यवाद यंग मास्टर, अभी आप देखिए मैं करता क्या हूँ। यंग मास्टर बेचारा वहां से भागने लग जाता है और बोलता है, भाई बटलर नहीं नहीं नहीं, तू मेरा जिगरी यार है भाई, ऐसा मत कर यार, मेरे फादर अगर जानेंगे कि मैं फ्रंट लाइन में फाइट करने गए हूँ तो वो मेरे को मार डालेंगे, भाई मत कर ऐसा। बटलर मैंग तो उसको पकड़ने के लिए फुल एकदम इविल बोर्ड में उसके पीछे आकर उसको पकड़ने लगता है और यहीं पर हमारा एपिसोड और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा बटलर उस पीले बाल वाले को पटक के पेल रहा होता है, पीले बाल वाला चिल्ला रहा होता है, बचाओ भाई बचाओ, कोई बचा लो वरना ये साला मेरे को अजीब पे पटक के पेल देगा, बचा लो बचा लो। बटलर उसके पिछवाड़े में लात मारता और बोलता है, चुप बे साले, मैं गे नहीं है, मैं तेरे को नहीं पेलेगा, समझ गया, चुप रहे कहाँ पर। एमसी बोलता है, बटलर मैंग थोड़ी देर इसको ऐसे ही पटक के रखो, मैं अभी आता हूँ। वो भी बोलता है, ठीक है भाई जल्दी आ मैं ऐसे ही रखा हूँ इसको। बेचारा पीले बाल वाला चिल्ला कर बोल रहा होता है, भाई मेरे को नहीं जाना, फ्रंट लाइन में नहीं जाना, तुम लोग मानते क्यों नहीं। एमसी अपना ग्लव तैयार कर रहा होता है, हमारा बटलर बोलता है, भाई ये यंग मास्टर ये बताओ कि इससे ज्यादा हर्ट वगैरह नहीं होगा ना। एमसी बोलता है, हाँ डोंट वे चिंता मत करो, बस थोड़ा बहुत दर्द होगा। एमसी अपने पास से क्रिस्टल निकालता है और उस बेचारे पीले बाल वालों के माथे में उसको 10,000 पीसेस रगड़ के उसके अंदर डाल देता है। बटलर मैंग बोलता है, यंग मास्टर क्या ये सही है, क्या ये सही है।
एमसी बोलता है हाँ ये सही तो है, लेकिन अब पता नहीं, पहली बार तो मैं खुद कर रहा हूँ, चेक करते हैं क्या होता है। आसपास का माहौल दिखाते हैं, पूरा लाल लाल हो चुका होता है आसपास। बटलर मैन बोलता है यंग मास्टर ये सब ठीक है ना, यहाँ पे मौसम अचानक से चेंज क्यों हो रहा है। एमसी बोलता है पता नहीं भाई, देखते हैं क्या होता है। यंग मास्टर की ओर दिखाते हैं, जो एकदम डिमोनाइज हो चुका होता है। इन दोनों को पीटने के लिए यंग मास्टर इन दोनों को भगा रहा होता है कि रुको साल वास तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा मैं। यंग मास्टर का ऑरा बड़ा तेज होता है, यंग मास्टर का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। यंग मास्टर की ओर दिखाते हैं, जो बेचारा आराम से बेहोश पड़ा होता है। बटलर मैंग बोलता है भाई ये सेंट वाला साला ऑरा तो बड़ा तगड़ा है, क्या पता यंग मास्टर संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर यंग मास्टर संभाल नहीं पाए तो इसका मतलब ये है कि इस जेड पीस का इसको देने का कोई मतलब नहीं है। एमसी की ओर दिखाते हैं, जहां पर सिस्टम एमसी को पॉइंट दिया जा रहा था और बोलता है अरे यार आपका शुक्रिया यार, आपने ये 10,000 ये गार्बेज खत्म किया साला। एमसी सिस्टम पे चिल्लाता है क्या कहा साले तूने गार्बेज, ये तेरे को गार्बेज दिखाई देता है क्या। सिस्टम एमसी को एक और रिवॉर्ड देता है, ये एक प्रोटेक्शन एरे होता है। एमसी इसको देखकर सोचता है चल ठीक है ये मेरे कुछ काम आएगा, 3 दिन तक जब तक मैं अपने सेक्ट में नहीं पहुंच जाता ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए तो काम आएगा। पीले बाल वाले की आंख खुलते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है भाई सुन ना, तूने वो जो था मटेरियल वो मेरे पे यूज कर दिया क्या, क्या हुआ, कुछ फायदा वगैरह हुआ या फिर मेरे पे सारा सारा वेस्ट हो गया। पीछे से अपना बटलर अपना शर्ट फाड़ते हुए आता है एकदम सल्लो भाई बनकर और बोलता है यंग मास्टर आप चिंता मत करिए, मास्टर ये को अपने उनके सेक्टर छोड़ने के बाद मैं गिल्ड मास्टर से पर्सनली बात करूंगा कि उनकी आपकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मुझे दे, मैं आपको ट्रेन करूंगा, आपको स्ट्रांग बनाऊंगा। और बड़े कूल में बोलता है अगर आप जी या मर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगा, बस बनाऊंगा, आप जिंदा रहे चाहे मर जाए। और बेचारे हमारे यंग मास्टर को वापस से वही गे वाले पोज में पकड़ लेता है। एमसी भी सोचता है अरे यार ये दोनों फिर शुरू हो गए साले गे कहीं के दोनों। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, ये तीनों चोमू कहीं उड़कर जा रहे हो, तभी बटलर मैम बोलता है यंग मास्टर लगता है रात होने वाली, हमें कहीं पर रुक जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। एमसी बोलता है हाँ भाई सही बोल रहा है, चल चल यहीं पे रुक यहीं पे रुक। तीनों के तीनों नीचे आते हैं, जहां पर एमसी हमारा बटलर का तारीफ करते हुए बोलता है भाई लगता है तू बहुत घुमा है, बहुत ज्यादा कैंपिंग किया है, तू अच्छा जगह चुना भाई, मेरे को पसंद आया ये। हमारा बेचारा पीले बाल वाला रोते रोते बोलता है बटलर मैंग प्लीज भाई अब से तू ही मुझे गाइड कर, तू ही मुझे सिखा। बटलर मैम भी बोलता है ये फैसला सही किया बच्चे तूने, चल ठीक है अब से मैं ही तेरी जिम्मेदारी लूंगा। एमसी सोच रहा होता है कितना पलटू आदमी है भाई, एक ही दिन में साला पलट गया, इतना 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 कौन पलटता है इतनी आसानी से। छोड़ यार उसकी जिंदगी उसकी, साला मैं क्या ही बोलूं भाई, अब उसको सीखना ही है उससे, तो फिर ठीक है भाई मैं क्या करूं, चलो बाहर में जाए वो। इसके बाद दिखाते हैं सिस्टम ने जो फॉर्मेशन दिया होता है एमसी उसको लगाने लगता है और उन दोनों को बोलता है यंग मास्टर और बटलर मैंग आप दोनों अपनी फाइटिंग जारी रखिए, ये मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ जिससे आप दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बटलर मैंग ही बोलता है ठीक है यंग मास्टर हम समझ गए, और इतना बोलकर दोनों के दोनों फाइट करने के लिए चले जाते हैं। फाइट की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा बटलर मैंग उस यंग मास्टर के पीछे आ जाता है और जबरदस्त किक मार के उसको नीचे गिरा देता है। और यंग मास्टर को बोलता है यंग मास्टर आपको क्या लगता है मैं सिर्फ स्वॉर्ड से फाइट कर सकता हूँ, मेरा लात भी बहुत पावरफुल है, समझ गए बे। इन दोनों के आपस में फाइट चले जा रहे होते हैं। एक बंदा जिसको हमने कुछ समय पहले देखा था, जिसको यंग मास्टर और बटलर में को ले जाने के लिए बोला गया था, वो इन दोनों की फाइट देखता है और बोलता है अरे ये क्या मेरा बेटा उसका यंग मास्टर को मार क्यों रहा है ऐसे। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसके गोटे उसके मुंह में आ जाता है। दिखाते हैं कि जो हमारा यंग मास्टर होता है वो बटलर मैंग के गले को पकड़ कर बैठा होता है और बोलता है कैसी लगी बटलर मैंग। दूसरे पल में दिखाते हैं बटलर मैंग हमारे यंग मास्टर को पीछे से पकड़ता है और जमीन में नीचे फेंकता है और बोलता है बेटा कैसी लगी अब मेरी वाली मुंह। बटलर मैंग कबाब जिन दोनों पर नजर रख रहा था वो हमारे एमसी के बने एरे के पास आकर बोलता है अरे रुक जाओ दोनों फाइट मत करो। जैसे ही बेचारा अरे को टच करता है बेचारा पीछे गिर जाता है। दोनों की फाइट चली रही होती है, उन दोनों आपस में चिल्ला रहे होते हैं कि भाई नहीं करके, लेकिन ये बेचारा यहाँ पर गिरा पड़ा होता है, इसकी कोई चिंता नहीं है किसी को। बेचारा जमीन से उठता है और फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है अरे यार ये किस तरह का फॉर्मेशन है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लग रहा है और साला मेरे कुछ पता ही नहीं इस फॉर्मेशन वगैरह के बारे में, पता नहीं कैसे इन दोनों का फाइट रोकूंगा मैं। तभी उसका ध्यान हमारे एमसी पर जाता है, जिसे देखकर बोलता है शायद जो हमारे गिल्ड मास्टर ने बोला था ये वही बंदा है, यही बंदा है जो यहाँ पर ये सब करवा रहा है, शायद ये बहुत पावरफुल भी हो सकता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही अच्छा तगड़ा है। इन दोनों की ओर दिखाते हैं, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और स्वॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखते ही हमारा वो जो बेचारा बटलर मैन का बाप है वो और चौंक जाता है कि भाई ये क्या, ये दोनों भाकंग चोदो लोग क्या बहन चोद ये लोग स्वॉर्ड वगैरह से फाइट कर रहे हैं। अंदर उन दोनों का फाइट चले जा रहा होता है, इधर हमारा बटलर मैन का बाप बेचारा चिल्लाया जा रहा होता है कि फाइट रोको, लेकिन कौन सुनेगा, कोई सुन ही नहीं सकता उसको। 5 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं, दोनों की फाइट खत्म हो चुकी है, दोनों थक कर सो जाते हैं। हमारे इस बटलर मैन के बाप को भी सांस में सांस आती है कि चलो फाइनली ये फाइट खत्म हुई। तभी ये दोनों वापस उठने लग जाते हैं। ये सब देखकर हमारा बटलर मैंग का बाप वापस चौंक जाता है कि अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं। तभी उसको ध्यान जाता है कि बटलर मैंग और जो हमारा यंग मास्टर वो दोनों जिनसिंग पिल खा रहे हैं। जैसे ये देखता है जिनसिंग पिल, अरे ये तो बहुत पावरफुल पिल है, इन दोनों के हाथ कैसे लगा ये। इन दोनों की ओर दिखाते हैं, जो बेचारे लोग आराम से पिल वगैरह खाकर चिल मार रहे थे और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। 5 मिनट और बीत जाते हैं। 5 मिनट बाद दिखाते हैं हमारा जो यंग मास्टर होता है वो बटलर मैंग को बोलता है बटलर मैंग चलो वापस से फाइट करता है, अब मेरी बॉडी अच्छी महसूस हो रही है। बटलर नहीं बोलता है ठीक है
चल बेटे तेरे को और दिखाता हूँ मैं। बटलर मैन का बाप बेचारा तो दरख्त के नीचे बैठ कर रो रहा होता है कि भाई ये दोनों तो इंसेन हो चुके हैं और साले लोग जिनसिंग पील को ऐसे यूज कर रहे हैं। ये दोनों तो रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे तैसे करते करते सुबह हो जाती है। एमसी की आंख भी खुलती है। एमसी बोलता है क्या ये दोनों ने फाइट करना ही बंद नहीं किया? अरे यार ये दोनों तो शायद रात भर से फाइट कर रहे हैं ना। अभी हमारे एमसी का ध्यान जाता है बटलर मैन के बाप की ओर, जो एकदम गुस्से में बैठा होता है कि काट दूंगा साला सबको। एमसी सोचता है मैंने अच्छा किया कि मैंने फॉर्मेशन यूज कर लिया, जिससे वो दोनों अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए, नहीं तो यार ये पक्का इन लोग को आकर डिस्टर्ब करता। अरे वैसे भी तो इस वाले फॉर्मेशन का तो टाइम खत्म होने लगता है, मुझे दूसरा फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। और इतना बोलकर एमसी अपना दूसरा वाले निकाल कर वहां पर यूज करने लगता है। बटलर मैन का बाप तो एकदम फुल गुस्से में आता है कि भाई ये बंदा मेरे को देख सकता है, ये बंदा मेरे को देख सकता है, शायद से यही है जिसने यहाँ पर ये फॉर्मेशन वगैरह लगाया हुआ है। चलो अब देखता हूँ कैस कितना कैपेबल है ये बंदा, मैं इसको आ जाकर फाइट में हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो बेचारा वहां पर उस फॉर्मेशन को टच करता है तुरंत पीछे फिक जाता है। एमसी उन दोनों को चिल्लाकर बोलता है अरे सुनो भाई चलो हम दोनों भी अब यहाँ से निकलने वाले हैं, चलो अब फाइट बंद करो अपना। वो दोनों भी एमसी को ओके बोल देते हैं। तीनों चुमू वहां से निकलने लग जाते हैं। बेचारे बटलर मैन का बाप यहाँ पर गुस्से में होता है कि अरे यार ये साला मेरे को वापस से वो कर दिया। इसी हमारे बेचारे बटलर मैन के बाप को मिडिल फिंगर दिखाता है, बोलता है इडियट। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर एपिसोड करने जाता है। तो वीडियो चलो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, धन्यवाद। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं बटलर मैन का बाप हमारे एमसी और बाकियों को गाली दे रहा होता है। साला बोल रहा होता है हाँ एक बार मिल जाओ बहन के घोड़ो, तुम लोगों को बताऊंगा तुम्हारी बहन ही छेड़ दूंगा इस बार में। इसके बाद हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो हमारे बटलर मैन के बाप के वो याद कर सोच रहा होता है ये दोनों चोमू कितने खुश लग रहे हैं। इन दोनों को पता नहीं कि इन दोनों पर वो बटलर मैन का बाप अटैक करने वाला था। अच्छा हुआ मैं इनकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। इतने एमसी सोच ही रहा होता है कि हमारा सिस्टम अपना पैनल ओपन करता हुआ आज का मिशन देता है, जिसमें हमारे एमसी को वापस से जिनसिंग पिल मिलता है, वो भी 10,000। एमसी देखकर चौंक जाता है और सिस्टम को गलियाने लगता है। तभी एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है एक मिनट मुझे इसे किसी को खिलाना क्यों है? ऐसा करता हूँ इन सबको फेंक देता हूँ। एमसी सिस्टम को पूछता है सिस्टम बता, अगर मैं इन सब पिल को फेंक दूं और कोई जानवर या जो भी है उनको तो इनकी वैल्यू पता नहीं है, वो लोग इसे खा लेंगे तब क्या होगा? सिस्टम साफ बोलता है हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे और आपको पेनल्टी देंगे, तो सोच लीजिए हम आपकी जी मार लेंगे। एमसी भी सिस्टम को अजीब सा मुंह बनाकर घूर कर देखता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी सभी को बोलता है सुनो सुनो दोनों के दोनों चोमू लोग, हम लोग खाना नहीं खाए बहुत टाइम से, खाना खाना चाहिए ना, चलो कैंपिंग करते हैं। पीले बाल वाला बोलता है हाँ भाई सही बोल रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम लोग को इतना दूर आना पड़ेगा। अरे यार हमें माफ कर दो ना यार, हम लोग की वजह से तेरे को प्रॉब्लम हुई। एमसी बोलता है अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे झुका मत कर हर बात में, नहीं तो कोई मार लेगा तेरी। और इतना बोलते बोलते जो 10,000 जिनसिंग पिल होते हैं उन्हें टेबल पर रख देता है। उन दोनों का रिएक्शन बड़ा तगड़ा होता है यार, दोनों के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। देखो इनका रिएक्शन, फोटो लगा रहा हूँ। एमसी उन दोनों के ओर घूर कर देखता है और बोलता है क्या हुआ, खाओ जल्दी खाओ, तुम्हारे लिए तो सजाया है, सोच लेना अगर तुमने नहीं खाया तो मैं इसे अपनी बेइज्जती मानूंगा। हे। एक पल के लिए यंग मास्टर सोचता भी है कि ये सारे बहुत सारे हम इसको कैसे खाएंगे। तो दूसरे पल दिखाते हैं, दूसरे पल में दोनों के दोनों फूल दबा के खा लिए होते हैं। दोनों का पेट एकदम फुल भरा हुआ होता है और बोलते हैं भाई हो गया हमसे, अब और ना हो पाएगा बड़े भैया। एमसी बोलता है ठीक है भैया तुम लोग खा चुके हो तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद फिर वापस से खाना चालू कर देना, वैसे भी 9,000 पिल बचे हैं। और यंग मास्टर तू आ और तू ना मेरे को इस पिल को फेंकने में मदद कर। यंग मास्टर भी चौंक जाता है और बोलते हैं भाई ये क्या बोल रहा है फेंकना, अगर किसी ने इसको रख लिया तो और हमारे ऊपर हमला हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा? भाई मत फेंक इसको, ये सब मत कर यहाँ पर। एमसी भी एक गहरी सांस लेता और बोलता है अबे यंग मास्टर तेरे को यंग मास्टर किसने बना दिया? तू साला यहाँ पे जो गिल्ड है ये मर्चेंट वाला उसका तू यंग मास्टर, लेकिन तुझे इतना भी नहीं पता। और इतना बोलकर हम एमसी उसको 10 प्रकार का ज्ञान बताने लग जाता है और ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा भाई, बहुत सारा ज्ञान है इसमें। एमसी सब कुछ समझाने के बाद उसको बोलता है कि भाई देख बात रही सीधी सीधी से, तो इससे तेरे गिल्ड को ही फायदा होने वाला है, तेरे मर्चेंट गिल्ड को ही फायदा होगा, समझ गया? वो दोनों दोनों समझने के बाद अपना सिर झुका देते हैं कि भाई तुझसे ग्रेट हो, हम अपना आपका मुंह में ले लेंगे, तुझसे ग्रेट हो ब्रो। इन सब की बकचोदी चलते चलते रात हो जाती है। एमसी एक पेड़ के नीचे आकर आराम कर रहा होता है। इन दोनों को बोलता है तुम दोनों चोमू जाओ अपना फाइट जारी रखो भाई, तुम लोग को जो करना वो करो, मैं तो सोने चला। उन दोनों के जाने के बाद एमसी सिस्टम में चेक कर रहा होता है कि क्या कोई रिवॉर्ड वगैरह एक्स्ट्रा मिला है क्या मुझे, जब पूरा मिशन कंप्लीट किया तो नहीं यार यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं है, बस ये स्पेंडिंग पॉइंट्स मिले और कुछ नहीं। उन दोनों की फाइट उधर चल रही होती है। एमसी उन लोगों को चिल्ला कर बोलता है तुम दोनों आराम से फाइट करो, मैं हो सकेगा तुम लोगों को बारे में देख लूंगा। तभी हमारे सिस्टम नोटिफिकेशन डालता है कि होस्ट आप चिंता मत करिए, अब आराम से सोइए, अगर कुछ होता है तो ये गार्ड है ना, आपको याद है ना ये गार्ड आपकी रक्षा कर लेगा। एमसी भी बोलता है हाँ भाई तू सही बोल रहा है, चल अब मैं आराम से सो पाऊंगा। लेकिन सिस्टम तुझे एक और बात बता दूं, तू मेरे को एकदम यूजलेस मत समझ, मैं साला कुछ कर सकता हूँ भाई, मेरे को एकदम हर चीज के लिए गार्ड की जरूरत नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं कर लूंगा ब्रो।
एमसी अपने पिछली लाइफ को सोचता है, कह रहा है यार पिछली लाइफ साला पूरा वर्कलोड था, ओवर टाइम, अगर थोड़ा बहुत एक दिन छुट्टी मिल जाता था कहीं तो साला गेम खेल कर मैं उसको बर्बाद कर देता। और ये देखो मैं कहाँ आ गया आखिर, गेम खेलते खेलते और ओवर टाइम करते करते। ये सब जो पॉइंट वगैरह मिलते हैं ये सब शायद सैलरी की तरह है, वहां पर मैं काम करके सैलरी लेता था और यहाँ पर स्पेंडिंग पॉइंट्स ले रहा हूँ। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मुझे ये स्पेंडिंग पॉइंट्स प्राप्त करना ज़्यादा पसंद है सैलरी प्राप्त करने से। मैं तो इसको बहुत इंजॉय करूंगा, पूरी जिंदगी यहीं पे आराम से बिताऊंगा मैं। बटलर मैं इनके बाप की ओर दिखाते जो बेचारे इन सभी चूतियों को फॉलो कर रहा होता है और रास्ते में चले जा रहा होता है, तभी उसका ध्यान सामने रोड की ओर जाता है जहां पर जिनसिंग पिल पड़ा होता है। बटलर मैन का बाप उस पिल को उठाता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो जिनसिंग पिल होता है। तभी उसका ध्यान और आगे जाता है तो पूरे रोड में तो पिल उसने बिखरा कर रखा है साले हमारे मेन कैरेक्टर ने। तो बटलर मैन का बाप सारे पिल को देखकर चौंक जाता है और बड़े जोर चिल्लाता है, व्हाट द फक, ये क्या हुआ यहाँ पर, इतने सारे जिनसिंग पिल, ये बारिश वारिश हुआ क्या यहाँ पर। बटलर बैंक का बाप समझ जाता है कि ये सारे पिल्स हमारे मेन कैरेक्टर ने फैलाए हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्ला कर बोल बकता भी है कि साले कुत्ते कमीने, इतने सारे पिल्स फैलाने की क्या जरूरत थी तुझको। बेचारा इतना ज्यादा चौंक जाता है कि साधु संत बन जाता है और बोलता है फॉरगेट इट, भाड़ में जाए भाई, ये जिनसिंग पिल क्या है, क्या है आखिर जिनसिंग पिल, कुछ नहीं है, बस एक पिल तो है, और क्या है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है और बोलता है हाँ क्या मस्त नींद आया भाई, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही एमसी सामने की ओर देखता है बेचारा चौंक जाता है। सामने की ओर दिखाते ये दोनों चोमू बटलर मैंग और यंग मास्टर दोनों आपस में कुछ गंदी गंदी चीजें कर रहे होते हैं। हम हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सन्न खड़ा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वहां पर बटलर मैंग का बाप भी आ जाता है जो भी इन दोनों की ओर देखता और सोचता है। बटलर मैंग का बाप हमारे मेन एमसी की ओर पहले देखता और बोलता है ये रहा साला कुत्ता कमीना, इसको पकड़ो साले को। और उन दोनों की ओर देखता है तो हमारे बटलर मैंग ने यंग मास्टर को जकड़ लिया होता है। तो ये बेचारा सोचता है कि यंग मास्टर यार, मेरा पुअर यंग मास्टर, ये बेचारा अभी कमजोर है यार, ये मेरे बेटे ने कैसे इसको पकड़ के रखा है। अभी एमसी उसकी ओर देखता है, वो एमसी की ओर देखता है और एमसी बोलता है सी यू लेटर, बाद में मिलते, इतना बोलकर एमसी तलिस्मैन यूज कर देता है यार, वहीं पे उस बेचारे को वापस से लगा देता है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और वेट के लिए सॉरी यार, मेरे को थोड़ा वर्क ऑफिस का काम था इसलिए मैं वीडियो सही से नहीं डाल पा रहा था। तो एपिसोड की स्टार्ट पे दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे यानी एल्डर मैन के बाप को चिढ़ा रहा होता है, ये बुड्ढे साले पकड़ नहीं पाए, अभी तक पीछा कर रहे हैं, छोड़ेगा कब हम लोग का, क्या मैं तेरे को तेरी बीवी लगता हूँ क्या, साला पीछा ही किए जा रहा है बार बार। अपना बुड्ढा यानी एल्डर मैन का बाप बोलता है हाँ साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ लग जाए तेरे बहन फेल के रख दूंगा मैं, साले तुम मिल बस जा मेरे को एक बार सही से। के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, पीले बाल वाला बोलता है भाई लगता है मैंने जो मार्शल सेंट बॉडी उसका 1% अचीव कर लिया, थैंक यू ब्रदर, तेरी वजह से ये सब हो पा रहा है। एमसी बोलता है अरे नहीं नहीं भाई, और तू और अपग्रेड कर सकता है इसको, बस हम लोग साथ में चलते रहेंगे ना, तो तू रास्ते में अपने आप को और अपग्रेड कर लेना, ठीक है ब्रो। और हाँ, हम लोग जिस स्पीड से पहुंच चल रहे हैं मेरे को लगता है हम लोग अगले दिन या फिर उसके अगले दिन पहुंच जाएंगे हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट में। ये दोनों चौक जाते हैं और बोलते हैं क्या मतलब ब्रदर, ये आराम नहीं करना चाहते, ये बस चलते रहना चाहते हैं, क्या चीजें भाई, इनके अंदर तो बहुत पावर लगता है मेरे को। 10 मिनट बाद का समय दिखाते हैं, तीनों तीनों चोमू उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमारा सिस्टम हमारे एमसी को आज का मिशन देता है जिसमें उसको हेवन ग्रेड का टेक्निक दिखता है। एमसी बोलता है क्या कहा, हेवन ग्रेड का टेक्निक, अरे भाई लगता है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन यार इतना महंगा चीज है, मैं इसको खर्च आखिर करूंगा कैसे, समझ से बाहर लग रहा है। क्या मैं इसको यहाँ से फेंक दूं या फिर इन दोनों चोमू को दे दूं, अरे मेरा दिमाग का दही मैया हो रहा है, अरे नहीं आइडिया आया। एमसी यंग मास्टर के बारे में सोचता है, पीले बालों वाले के बारे में, कि हाँ इस चोमू को चोमू बनाया जाए। वो बंदे को भी चिल होता है कि अरे भाई लगता है कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बातें कर रहा है। एमसी उसको बड़ी क्रीपी आंखों से देखता है, यार मेरे छोटे यंग मास्टर क्या हाल है। यंग मास्टर ही बोलता है लगता है मैं सही था, यही है साला जो भी है। और एमसी उसको टेक्निक देते हुए बोलता है तेरे को बाथरूम आई होगी ना, जा इसके अपना पिछवाड़ा साफ कर ले। वो भी बोलता है क्या ब्रदर, इससे मैं अपना पिछवाड़ा साफ कर लूं, सही में। यंग मास्टर भी नीचे आकर हगने लगता है और एक पत्थर के पीछे जाके हग रहा होता है और सोच रहा होता है मैं बहुत समय के बाद ऐसे खुले जंगल में हग रहा हूँ, पता नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, फील तो अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे यंग मास्टर बुक की ओर देखता है उसको पढ़ने लगता है, बेचारा चौंक जाता है और एक बड़ी तेज रोशनी निकलती है। ये दोनों चोमू भी इधर खड़े होते हैं जिसमें से हमारा बटलर मैंग उसकी ओर देखता है और चौंक जाता है और बोलता है अरे ये क्या, ये तो एक इनलाइटमेंट है, ये ऑरा, ये इनलाइटमेंट भाई, ये तो बहुत तगड़ा चीज है। साला मैं सोचा नहीं था कि ये पीले बाल वाला यंग मास्टर इतना जीनियस होगा, साले ने तो भाई ये लेजेंडरी है, लेजेंडरी, ही इज अ जीनियस ब्रो, ही इज जीनियस। बटलर मैंग एमसी की ओर देखकर बोलता है यंग मास्टर ये क्या आपने उसको कुछ दिया है, बताइए बताइए, क्या आपने ऐसा है जो मेरे यंग मास्टर का हालत है वो सब आपकी वजह से है क्या। एमसी बोलता है हाँ भाई हाँ, मेरी वजह से ही होगा, और किसकी वजह से होगा बता। और यहीं पर हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।
तो इस एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा बटलर मैन बोलता है, मास्टर ये आपने मेरे यंग मास्टर को क्या दे दिया है। एमसी बोलते हैं, कुछ नहीं यार, बस एक हेवन लेवल का टेक्निक है जिससे अपना पिछवाड़ा साफ करता हूँ। बटलर मैन अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मास्टर यंग मास्टर जो आपने हमारे लिए किया उसका बदला हम जरूर चुकाएंगे। आपका हम आपको इसके लिए कुछ न कुछ वर्तमान या भविष्य में कभी न कभी आपकी मदद जरूर करेंगे। एमसी बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, ये सब मत कर यार, ऐसे झूठ मत मेरे सामने। इधर सिस्टम हमारे एमसी का पॉइंट काट रहा होता है कि होस्ट आपको वो बंदा भविष्य में कुछ न कुछ आपके लिए करेगा तो हम आपका पॉइंट माइनस करते हैं। यंग मास्टर भागते आता और बोलता है, भाई मजा आ गया यार, आज तो हगने में बहुत मजा आ गया, क्या चीज दिया यंग मास्टर भाई। मास्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, ऐसा करके आ रहा होता है। एमसी को दबा के गुस्सा आता है, जोरदार अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं उसको, उस टेक्निक पर, और वो टेक्निक पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है वो टेक्निक पर। इधर सिस्टम बोलता है, होस्ट आपका आज का जो आपका मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, हम आपके 50,000 पॉइंट माइनस करते हैं। इधर एमसी फुल गुस्से में होता है, बेचारा बोलता भी है, कह रहे यार पूरा साला जितना ही मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया, साला 60,000 पॉइंट में गेन किया था, सारा पूरा का पूरा 50,000 कट किया, मैं क्या घंटा उखाड़ा, मैं कुछ नहीं कमा पाया साले इसके चक्कर में। यंग मास्टर बोलता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे मास्टर ये तो ऐसे गुस्सा हो गए यार, पता नहीं, और अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, मास्टर मैं समझ गया। एमसी बोलता है, अबे क्या समझे तू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तू समझा क्या आखिर। यंग मास्टर बोलता है, मैं ये समझा मास्टर ये कि आपने जो कहा था पहले मुझे, वो क्या बोलते हैं उसको, मास्टर सेंट बॉडी दी थी, तो मैंने उसे मास्टर नहीं किया और मैं हेवन टेक्निक के ऊपर चला गया, इसीलिए आप मेरे से गुस्सा होना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा मास्टर ये। बटलर मैंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है जी, तो फिर मुझे ही माफ कर दीजिए मास्टर, ये ऐसी गलती अब दोबारा हमसे कभी नहीं होगी। वो भी बेचारा भी ऐसे झुक जाता है कि मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो करके। एमसी बेचारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल रहा होता है कि अरे भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ये जानता नहीं, ये सब क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पर। वो बेचारा सोच रहा होता है कि भाई तेरा तो ठीक है यार मास्टर, ये बटलर मैंग आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार, समझ से बाहर लगते हैं दोनों, चोमू लगते हैं एक नंबर के। एमसी इन दोनों को देखकर अपने उसके क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो है ना एक डिसाइपल, लड़की वाली डिसाइपल जो सेंटेंस वगैरह थी उसके बारे में याद करता है कि ये दोनों इसी प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं जैसे वो लड़की करती थी, साला मेरे ही इसमें सारे डिसाइपल ऐसे हो जाएंगे लगता है। एमसी बेचारा हमारा ये सब सोच सोच कर एक पेड़ में अपना सिर मार रहा होता है। इधर यंग मास्टर सोच रहा होता है कि लगता है मैंने इस बार मास्टर ये को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, बहुत ताबड़तोड़ गुस्से में लगता है आज मुझे चोड़ तोड़ ही देंगे। लेकिन ऐसा करता हूँ भाई, अब से ये सब जो करता हूँ गलती हूँ सब बंद कर दूंगा, मैं मास्टर जी को परेशान नहीं करूंगा कभी अब। एमसी अपना गुस्सा शांत कर उन दोनों को बोलता है, हाँ चलो ठीक है, मेरा गुस्सा शांत हो गया, चलो बे चलते हैं यहाँ से, अब बहुत हो गया बकचोदी, अब नहीं चाहिए मेरे को कुछ। यंग मास्टर फुल जोश में आता और बोलता है, मास्टर ये अब से आप चिंता मत करिए, अब से मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि जो भी एनिमी रहेगा आपके सामने उन सबको मैं अकेला काट पीट के रख दूंगा। एमसी बोलता है, भाग बे साले, गेट लॉस्ट यू गेट लॉस्ट, भागे फकिंग चूमू, साले मेरे को बस मेरा पीसफुल जिंदगी जीने दे, तू यहाँ अपनी बकचोदी मत अड़ा यहाँ पर। और इतना बोलते बोलते एमसी उस पीले बालों वाले के सिर में मारता है कि हाँ भैंसी, साला बहुत बकचोदी कर लिया तू आज। इधर दिखाते हैं हमारे बटलर मैन के बाप की ओर, जो उस तैलिस्मान में फंसा था उसको तोड़ता और बाहर आता और बोलता है, हाँ वो साला मास्टर ये, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के रखूंगा साले का, आज तो उसकी कत्ल मेरे हाथों ही लिखी है। और हमारे एमसी से बदला लेने के लिए ये हमारा बटलर मैन का बाप उड़कर निकल जाता है। इन तीनों की ओर आते हैं, ये तीनों हमारे स्टार स्पीड सेक्टर की ओर जा रहे होते हैं, हमारे एमसी सोया होता है और ये दोनों हमारे जो एमसी का सेक्टर है उसको बहुत बड़ा सेक्टर समझ रहे होते हैं कि चलो फाइनली हम देख पाएंगे, बहुत ज्यादा इन लोगों हैं। लेकिन अब जब देखेंगे कि हमारे मास्टर जी का सेक्टर कैसे है, तब इन दोनों का रिएक्शन देखने में मजा आएगा। कुछ देर बाद तीनों के तीनों सेक्टर में पहुंच जाते हैं। बटलर रैंक बोलता है, अरे ये कौन सा सेक्टर है, ये कबाड़ खाना कहाँ से आ गया, हमें तो लगा था मास्टर जी का सेक्टर बहुत तगड़ा होगा। यंग मास्टर बोलता है, पता नहीं भाई, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। एमसी की ओर आता है, एमसी जैसे ही सेक्टर का दरवाजा खोलता है, हमारे एमसी की मास्टर जबरदस्त स्टैंस लेके आती है और हमारे एमसी के गर्दन पर अपना तलवार डाल देती है। एमसी बोलता है, मास्टर मैं वापस आ गया। मास्टर बोलती है, अबे तू आ तो गया, लेकिन कोड बता, कोड नहीं तो तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगी। एमसी बोलता है, सिस्टम बचा ले भाई, नहीं तो आज मेरा कत्ल होना तय है यहाँ पर। लेकिन सिस्टम भी एमसी को धोखा देता और बोलता है, भाई ये सब तू ही संभाल ले, हमारा जो गार्ड है ना वो नहीं आ पाएगा। ये तीनों जो हमारे पुराने कैरेक्टर है वो तीनों भाग कर आते और बोलते हैं, लेडी सेंटेंस प्लीज मर्सी, हमारे यंग मास्टर को छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको बख्श दीजिए। तीनों बेचारे भाग कर आ रहे होते हैं। एमसी उन तीनों को देखकर बोलता है, मास्टर ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर गुस्से में बोलती है, अच्छा ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहन के घोड़े, ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए बहन के घोड़े कि ये सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तू साला एक बार क्या बाहर गया, तूने एक बीस्ट को किडनैप कर लिया, ये इतने बड़े बड़े एल्डर्स को ला लिया और जो कोड डिसाइपल थे उन्हें भी मेरे सेक्टर में भर्ती कर लिया, साले तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं आज। एक सेकेंड, ये तेरे पीछे दो लोग कौन खड़े, इन्हें भी तू यहाँ पर ला लिया है क्या। अगर तू इन्हें भी यहाँ पर भर्ती करने के लिए आया बेटा तो आज तेरा कत्ल जरूर होगा, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं काट के रख दूंगी आज यहीं पर।
एमसी घबरा कर बोलता है, नहीं मास्टर मैंने यहाँ पर भर्ती कराने के लिए नहीं आया। मास्टर बोलती है, ठीक है आज आउटसाइडर है इसलिए तेरे को छोड़ देती हूँ, चल। हमारा बुढ़ा एल्डर सोचता है, लगता है आज हमारी सेंटेंस बहुत गुस्से में है, तो यही मेरा चांस होगा। दोनों के दोनों बुढ़े एक अजीब अजीब सा स्टैंस लेने लगते हैं और बोलते हैं, भाई भाई तुझे कुछ हीलिंग चाहिए क्या, बता बता, मैं हूँ, हम दोनों हैं ना, हम दोनों बुढ़े तेरी हर चीज का ख्वाहिश पूरा कर देंगे। एमसी और उसकी मास्टर भी इन दोनों को सोचते हैं कि क्या चोमू लोग है, क्या जोकर है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि साले तू कौन होता है, तू कौन होता है, तेरी भैंस की जाए, तेरी भैंस की जाए। हमारे जो बटलर मैंग और जो यंग मास्टर भी सोचते हैं कि ये दोनों चोमू कौन है, ये क्या बकचोदी कर रहे हैं यहाँ पर। तभी हमारे बटलर मैंग और यंग मास्टर को पता चलता है कि उन दोनों का नाम क्या है। जैसे इनका नाम सुनते हैं इन दोनों के मुंह में गोटे आ जाते हैं कि अरे भाई ये तो ये बंदे हैं, सिया टियानू, इतने बड़े बंदे यहाँ पर हैं। तो यही था नया एपिसोड का नया चैप्टर। अब अगला चैप्टर आएगा तब डाल दूंगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बटलर मैंग हमारे एल्डर सिया की ओर देखकर बोलता है, अरे ये तो हमारे जो टियानू और गिल्ड सेक्ट है उसमें से बहुत बड़े एक वो है यार, ये ओनर यहाँ पर क्या कर रहे हैं छोटे स्मॉल सेक्ट में। हमारा पीले वाला बोलता है, अरे यार मुझे क्या पता होगा भाई। तभी हमारा एमसी बोलता है, सॉरी सॉरी मैं आपको इन दोनों के बारे में इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये हैं हमारे चेन हाई गिल्ड के मेंबर्स। तो ये पीले बालों वाला जो है ना यहाँ का यंग मास्टर है और इनका नाम है बटलर मैंग। और हाँ मास्टर, ये दोनों बिजनेस के सिलसिले में आए हैं, ये आपका डिसाइपल बनने के लिए नहीं आए हैं, तो मुझ पर गुस्सा मत करना। तभी एमसी की मास्टर बोलती है, जेंटलमैन सुनिए, हमारा स्टार स्प्रिक सेक्ट अभी 1 महीना पहले ही बना है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर ज़्यादा डिसाइपल्स भी नहीं और ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, तो कोई भी आपका जो डील होगा वो हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये बात हमारा बटलर मैंग और वो पीले वाले सुनते हैं, दोनों शौक में आ जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रही है, इसका ही डिसाइपल इतना खर्चा करता है और साली ये बोल रही है मैं झूठ बोल रही है, इसकी माँ की झूठ बोलती है हमसे। पीले बालों वाला बोलता है, मास्टर सुनिए, हम यहाँ पर आपसे कोई डील वील करने के लिए नहीं आए हैं। और इतना बोलते बोलते हमारा जो जिनसिंग पील होता है उसका रेसिपी दिखाता है। जैसे ही सेक लीडर वो रेसिपी देखती है सोचती है मन ही मन की, अरे ये क्या, ये तो सारा रेसिपी है इन सब चीज़ों का, मैं तो इनको परचेस में लगा देती। फिर अपना सिर हिलाकर बोलती, नहीं 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 नहीं, मैंने ये सेक्ट अपने ये पैसा कमाने के लिए नहीं किया, नहीं किया नहीं किया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया है मैंने ये सेक्ट, लेकिन क्या करूँ लालच भी आ रहा है। तभी इन्हीं के बीच हमारा एमसी कूद कर आता है और बोलता है, मास्टर मास्टर मैंने अपने आप से वादा किया था, जब मैंने हमारे सेक्टर को देखा था इतना पुअर और इतना गरीब, तब से मैंने वादा किया था जब भी कोई गिल्ड मिलेगा मैं उनसे कांटेक्ट करके हमारे सेक्टर के लिए ये सब चीज जरूर करूंगा। तो फिर मास्टर प्लीज ये सब डील एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे प्रेस कीजिए। मेरे मास्टर गुस्सा करती है, चोमू मैं तेरे को भर्ती नहीं लेना चाहती, तू जबरदस्ती मेरे सेक्टर में आया और ये सब कर रहा है हरकतें, साला मैं कब अपना कल्टीवेशन करूंगी। अगर पैसे कमाने के चक्कर में रहूंगी तो मैंने सिर्फ अपना कल्टीवेशन के लिए सेक्टर बनाया है। इस चोमू को ये बात मैं कैसे समझाऊं आखिर कि मुझे अपने ऊपर वाले रैल में जानना है, पावर गेन करना है और उनसे बदला लेना है। तभी हमारे एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका जो ग्रे क्लोक्ड एल्डर था वो भी 3 मिनट में यहाँ पर आने वाला है। एमसी खुश होता है, हाँ साला इतना खर्चा किया, इतना सब चीज़ किया, स्पिन में यही मिला मेरे को, हाँ मज़ा आ गया। एमसी अपनी पोकेमोन को बोलता है, ए मेरी पोकेमोन जा, हमारे पास में अभी ग्रे क्लॉक्ड एल्डर आने वाले होंगे, तो उनको मारना, बस जान से मत मारना, बस उनको इतना मारना कि हमारे सेक्टर में आने के लिए राजी हो जाए, समझ गई, चल जा अब निकल यहाँ से। पोकेमोन ही बोलती है, ठीक है मास्टर मैं आपका ऑर्डर जरूर पूरा करेंगे। इतना बोलते बोलते बहुत ज़्यादा साइन कर रही होती है। बाकी लड़कियाँ हमारे जो पोकेमोन उसको देख कर सोच रहे, वाह ये सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल है। एमसी भी सोच रहा होता है, अरे यार ये चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर, ये मेरे पोकेमोन को इतना प्रेस क्यों किया जा रहा है, पता नहीं भाई क्या चल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा तो। तभी हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें भी बताया जाता है कि जो ग्रे क्लॉक्ड मैन के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था वो कोई नहीं, हमारे एल्डर मैन का बाप है। एल्डर मैन का बाप भी बोलता है, हाँ साला भी और इतना सारा बचच है, हाँ ये तो वर्दी है यार, ये तो वर्दी है, बहुत ज़्यादा वर्दी है, लेकिन जैसे ही मेरे को मैं तुझे देखूंगा ये फैंग तुझे तुरंत के तुरंत वहीं पे मार डालूंगा और हमारे जो यंग मास्टर मेरा बेटा है चोमू साला, उन दोनों को वापस लाऊंगा। एल्डरमैन का बाप ये सब सोच सोच कर खुश हो ही रहा होता है कि हमारी मेंटिस आती है और उस पर जबरदस्त अटैक करती है। एल्डरमैन का बाप बोलता है, कौन है कुत्ते की बच्ची, क्यों मेरे पे हमला किया जा रही है, रुक जा इधर हो जा, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, बता रहा हूँ मैं। मेंटिस ही फुल फॉर्म में आकर बोलती है, साले नल्ले तेरे को किसने बोला मेरे मास्टर के पीछे आने को, तू क्या सोच रहा है, मेरे मास्टर को जान से मारने की सोच रहा है, तेरी इतनी औकात हो गई, रुक तेरे को बताती हूँ। इतना बोल के अपने हाथ में जबरदस्त मुक्का तैयार कर रही होती है। बेचारा एल्डरमैन का बाप डर जाता है और उसको जबरदस्त मुक्के के ऊपर मुक्का पड़ने लग जाता है। हमारी मेंटिस बोलती है, मेरे मास्टर ने मुझे बहुत कीमती कीमती रिसोर्सेज दिए, इतना पावर गेन किया है, किस लिए किया है, साला ते तुझ जैसा आदमी से मैं डर जाऊंगी, तुझ जैसे आदमी से मैं हार जाऊंगी, क्या सोचा था तूने। वैसे मेरे मास्टर काइंड है, वो तुझे जिंदा लाने के लिए बोली, इसलिए तुझे जान से नहीं मार रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने मास्टर के पास तुझे लेकर गई तो तू जिए या मरे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। और हमारे बेचारे एल्डरमैन के बाप के वो जबरदस्त उसके मुंह पर एक पंजा मारती है और बोलती है, हाँ मास्टर ने तो बोला यार तेरे को जिंदा लाने के, लेकिन मेरे को ना मन नहीं हो रहा तुझे, मुझे लग रहा है कि मैं तुझे मार कर ही ले जाऊं, मेरा मन बहुत हो रहा है तुझे मारने का जान से आज।
इधर बेचारे हमारे एल्डरमैन के बाप की पिटाई हो रही होती है और इधर हमारे पीले बाल वालों को उसके बाप का कॉल आया होता है। पीले बाल वाला बोलता है, फादर मुझे तो अभी तक एल्डरमैन मिले नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका बाप बोलता है, अबे वो 3 दिन से तुम लोगों का पीछा कर रहे हैं, 3 दिन से तुम लोगों के पीछे हैं। हमारा पीले वाला चौंक कर बोलता है, क्या 3 दिन से हमारे पीछे है लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं है साला मेरे को। और उसको पता नहीं पीले वालों को कैसे पता चल जाता है। बोलता है लगता है जो ये हमारा जो एल्डर वगैरह जिसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर ने बात किया था ये वही है। लगता है उस बेचारे की तो हालत गंदी होने वाली है। इधर एमसीक्यू आते हैं जो हमारे बटलर मैन को बोलता है, बटलर मैन आप चिंता मत करो, आप बस आराम करो, ये डील जो है ना वो मैं खुद स्वयं ही कर लूँगा। और यहीं पर हमें बताया जाता है कि हाँ, जो हमारे पीले वालों का शक हुआ था ना, जिसको पता चला था, हाँ वो यही है, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको बता के रखा था। अरे अरे साला कन्फ्यूजन है यार, क्योंकि अभी हमारा पीले बाल वाला आकर बोलता है, ब्रदर ब्रदर क्या तुमने किसी एक आदमी को देखा है, बूढ़े आदमी को? एमसी बोलता है, हाँ साले नल्लो, तुम लोग से कुछ होता नहीं है, तुम लोग तो पहचान नहीं पाए कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। अगर मैं नहीं होता ना तो तुम दोनों को कब के वो जो बंदा मार चुका होता जान से, समझ रहे हो? अभी हमारा पीले वाला गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, भाई भाई सुन ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बंदा हमारा जो एनिमी नहीं है, वो हमारे बटलर मैन का बाप है, वही हमारा पीछा कर रहा था 3 दिनों से, प्लीज उसको बुला लो यार जिसको आप मारने के लिए भेजे हो। हमारा एमसी भी चौक जाता है और बोलता है, क्या? और इतने में वो माले बटलर मैन के बाप को दिखाते हैं जो वहीं पर आकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है एकदम अधमरे हालत में। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और सॉरी यार, अभी थोड़ा ना काम वाम था यार, शादी वादी हो रहा था, इस कारण से ना मैं अभी थोड़ा वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलर आएगा ब्रो, चिंता मत करो। इस एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एनसी और बाकी दोनों चोमू शौक में होते हैं। तभी हमारी मेंटिस पोकेमोन बोलती है, मास्टर आपने जैसा कहा था मैं इस बंदे को पकड़ कर ले, तो इस बार मैंने अच्छा काम किया ना मास्टर। अपना बटलर मैंग बेचारा तो बाप बाप बोलते हुए रोते रोते हमारे उस बटलर मैंग के बाप की ओर जाता है कि बाप बाप कौन, किसने मारा बाप, ऐसा कैसे हो गया बाप। बेचारे की बड़ी गंदी हालत होती है, देख सकते हो फोटो है यहाँ पे। इधर बटलर मैन का बाप बेचारा तो अलग ही कोमा में है। अब क्या क्या बोले जा रहे हैं, कुछ ही बड़बड़ाया जा रहा है, मेरी बाई, मेरे फ्लावर, मेरे कुत्ता, क्या क्या बड़बड़ाया जा रहा है यहाँ पर। बटलर मैन बोलता है, भैया बाप ये क्या बड़बड़ा रहा है तू, है साले बेहोश हुआ है क्या, कर क्या रहा है आखिर तू? लेकिन ये बेचारा बटलर मैन का बाप भी क्या कर सकता है, बेचारा आधे मरने की हालत में हो जाता है। बटलर मैन चिल्ला कर बोलता है, बाप अभी नहीं मर सकते तुमने अभी मेरे बच्चे नहीं देखे, मेरे अपने नाती पोते नहीं देखे, अभी तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं बाप, इतना जल्दी कैसे मर जाओगे? नहीं बाप नहीं, मत मरो बाप मत मरो। ऐसे चिल्ला जा रहा है बेचारा बटलर मैन। इधर एमसी और पीले बाल वाला तो ही भी शौक में मेंटी सोच रही होती है, लगता है मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी, अब छोड़ेंगे नहीं मेरा मास्टर मुझे। इसके बाद हमारे बटलर मैन के बाप को गेस्ट रूम में लाया जाता है, जहाँ पर हमारे पीले बालों वाला सारी बातें बताता है और पूछता है कि बताइए अब क्या हुआ। बटलर मैन का बाप बोलता है, अरे यार मुझे लगा था ये तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिर झुकाकर बोलता है, माफ़ कर दीजिए एल्डर मैन, मेरी वजह से ये गलती हुई, मेरी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बटलर मैन का बाप भी बोलता है, अरे कोई नहीं बच्चा कोई नहीं, मेरी भी गलती थी, इसमें तेरी ही गलती नहीं है। तभी हमारा एल्डर से बोलता है, और बटलर मैन के बाप साले क्या हाल है तेरे, कितने समय बाद मिल रहा है? बटलर मैन का बाप भी बोलता है, अरे बॉस सिया आप यहाँ पर? एल्डर से ही बोलता है, हट क्या बकवास कर रहा है, कौन एल्डर से कौन बॉस सिया, साला मैं अब यहाँ का एल्डर हूँ, 9 स्टार सेक्टर का। अब मैं वहाँ का बॉस नहीं रहा, अब मैं यहाँ का सिर्फ एक एल्डर हूँ, माना गाना एल्डर हूँ यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। बेचारे बटलर मैन के बाप को वापस से शौक लगता है। इधर हमारा एल्डर से बोलता है, हाँ वैसे तुम लोग क्या कुछ डील वगैरह करने आए थे ना, तो मैं तुमको बता दूं यार, मैं डील नहीं कर पाऊंगा, हमारा डील हमारे सेक्टर के साथ ये रहता, ये देखो ये हमारे स्टार स्पीड सेक्टर की लीडर एल्डर सिया। बड़े खुश होते हुए बोलते हैं कि देखो देखो कितनी सुंदर है ना, और ये यहीं पर नहीं, ये स्टार स्पीक सेक्टर की भी एल्डर लीडर की डॉटर है, समझ रहे हो तुम लोग? तो ये तुम्हारे साथ जो भी है वो सब डील विल करेगी, समझ गए? और हाँ, इनसे तुम्हें मिलाना ही भूल गया, ये देखो ये है स्टार पिक सेक्टर के 5 कोर डिसएपल, तो ये देखो इनसे मिलो, ये है गुलाबी बालों वाली लड़की। गुलाबी बालों लड़की बोलती है, हाय एल्डर मैन क्या हाल है तुम्हारे? और इसी प्रकार हमारे एल्डर से उसको बाकी सबसे मिलाता है, लुओकाई से और मैंग से, वो क्या बोलते हैं उसको, मेंटिस से ही मिलाता है कि ये देखो ये हमारी गार्डियन पेट है। और हमारे मेन कैरेक्टर की पोकेमॉन पोकेमॉन भी बोलती है, सॉरी सॉरी फॉर द पहले के लिए मुझे माफ़ कर देना एल्डर मैंग, मैं आपको नहीं जान पाई थी ये सब चीज़ है करके। बटलर मैंग बेचारा बोलता है कि अरे यार ये सब तो हैवी वेट चैंपियन से, साला यहाँ पर क्या क्या भरा पड़ा है। इसी प्रकार से उन लोगों का नाइस टू मीट यू कर रहे होते हैं, बाहर बाहर कई सीन दिखाया जा रहा होता है, वो लोग अपना आपस में घुल मिल रहे होते हैं। सेकंड डिसेबल बेचारा सोच रहा होता है कि अरे मैं यहाँ का सेकंड डिसेबल हूँ, मुझे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा। इधर हमारा बटलर मैन का बाप सोच रहा होता है, अरे भाई स्टार स्पिरिट सेक्ट है क्या है, ये सेक्ट है या फिर कोई देवताओं का कारखाना है साला, यहाँ पर एक से एक बंदे भरे पड़े हैं, मतलब ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसके पीछे स्टार स्पिरिट सेक्टर के।
तभी उसका ध्यान एक दरवाजे के पीछे जाता है जहां पर उसे लाल लाल आंखें दिख रही होती है। बटलर मैन का बाप सोचता है कि ये तो कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर लगता है और प्रोबेबली हेवनली कल्टीवेटर लग रहा है। भाई कौन है ये बंदा? पीले बाल वाला बोलता है, भाई बटलर मैन सुन ना, ये कौन लगता है ये बंदा तेरे को? क्या ये इस सेक्ट का कोई महान आदमी है या फिर बटलर हमारे मास्टर ये का कोई सेकंड जूनियर डिसेपल वगैरह है? बटलर मैन बोलता है, पता नहीं यार, अब देखते हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे मैं कैसे बता दूं। इसके बाद जैसे ही वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ बंदा बाहर आता है, इन तीनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। आपको याद नहीं? अरे कुत्ता, अपना कुत्ता वही तो है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड एम्ब्रॉयो खिलाता है, वही है। वो चुपचाप जाके हमारे एमसी के गोद में बैठ जाता है। एल्डर भाई सोचता है, ये देखो आ गया वापिस से साला कुत्ता कहीं का। एल्डर लुओ का सोचता है कि अरे यार साला, काश कि मैं कुत्ता होता, ह्यूमन नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। एमसी कुत्ते को बोलता है, अरे कुत्ते साले, कुत्ते कहीं के, चल आज मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ वापस से, बहुत टाइम के बाद तुझे फीड कराऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से उसको सोहा डिम ब्रायो का खिलाने लगता है। एल्डरमैन का बाप चिल्ला कर बोलता है, सोहा डिम ब्रायो? अरे भाई ये क्या बंदा है आखिर? ये साला कुत्ते को सोहा डिम ब्रायो क्यों खिला रहे हैं? मतलब हमसे ज़्यादा इज्जत तो साला ये कुत्ते की हो गई यहाँ पर। पीले बाल वाला बोलता है, मुझे तो पता ही था, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ भी होगा। साला जब मेरे लिए साला सेंट बॉर्नी के लिए वो दे सकता है, फिर तो एक कुत्ते के लिए एक सौ निम्बरायो क्या चीज़ है? मुझे पता था। बल्ड हेडला ब्रदर, ये तुम तो लाजवाब हो भाई, तुमसे बड़ा दिलदार आदमी कोई नहीं है मेरे को लगता है। अब एमसी की मास्टर बोल रही होती है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ये उसका चीज़ है यार, वैसे मैं क्या ही करूँगा गुस्सा करके। लेकिन अगर हमारे गार्डियन एल्डर ने ये देख लिया ना तो पक्का रूप से वो पागल हो जाएंगे, क्रेजी हो जाएंगे। लेकिन क्या करूँ, साले को ना मारने का मन कर रहा है मुझे, लेकिन फिर भी अब चुप रहती हूँ अभी के लिए। एल्डर लोगों का सोच रहे होता है कि भाई इसके पास क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी है। मुझे लगा वो जो कॉप्स था डीमन वाला वो बस वहीं तक इसका लिमिट होगा, लेकिन ये साला तो पता नहीं क्या क्या ट्रेजर अपने साथ लिए घूम रहा है। अपने 5 कोर डिसैपल में से एक डिसैपल इन दोनों को, एल्डर मैंग और उसके बाप को बैठा रहा होता है कि भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाओ आप लोग आराम से बैठ जाओ, ये हमारे यहाँ रोज का है यहाँ पर। कुछ देर बाद हमारे एल्डर मैंग बोलता है कि सेक लीडर हम लोग अब चलते हैं यार, हमको बहुत लेट हो रहा है। मुझे यंग मास्टर की भी चिंता, यंग मास्टर के बाप को भी चिंता हो रही है, क्योंकि हमारे यंग मास्टर के बारे में सोच रहा होगा। और मुझे भी बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन से मैं भी बाहर हूँ, तो हम लोग जाकर आराम अपने सेक्ट में वापस चलना चाहेंगे। अरे हमारी मास्टर बोलती है, एल्डर मैंग क्या 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 बोल रहे हो आप? आज रात आप यहीं रुकने वाले हो ना? वापस कहाँ जाओगे आज? एल्डर मैंग बोलता है, नहीं नहीं, आपने पूछा हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अब हम लोग चलते हैं। ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हमारा एल्डर मैंग का बाप पूछता है, तो तुम दोनों चुम बताओ, मैं जब वहां पर नहीं था तुमने क्या डील उन लोगों के साथ किया है? बटलर मैंग बोलता है, आपने तो सब देखा ही है ना, आपको तो पता ही होना चाहिए कि हमने क्या डील किया है। एल्डर मैंग बोलता है, ये रेसिपी ये क्या बोलते हैं, ब्लड जिंसिंग पिल वाली रेसिपी, इसके लिए तुम लोग उस पर ट्रस्ट करते हो या फिर कुछ और भी है? हमारा पीले बाल वाला बटलर मैंग की ओर देखता है और कुछ बोलता है। तभी हमारा पीले बाल वाला अपना सेंट बॉडी एक्टिवेट करता है और दिखाता है और बोलता है, ये देखो इसके लिए हम उस पर भरोसा करते हैं। एल्डर मैंग का गोटा वापस उसके मुंह में आ जाता है और बोलता है, अरे ये तो वो है। यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमारा यंग मास्टर अपने बटलर मैंग के बाप को दिखा रहा होता है कि ये देखो ये दिया है मेरे को यंग मास्टर ये ने। बटलर मैंग ही बोलता है, माँ पापा आप ही बताइए, यंग मास्टर ये जिन्होंने इतना बड़ा चीज हमारे यंग मास्टर को दिया है, एक सेंट बॉडी की फिजिक्स, फिर उसके लिए ये रेसिपी क्या बड़ी बात है? यंग मास्टर भी अपना सिर हिला के हम ही बढ़ता है कि जी जी सही बोल रहा है सही बोल रहा है। हमारे बटलर मैंग जोर चिल्लाता है कि व्हाट द हैक, मैंने ये क्या किया? चलो 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 हमारे यंग मास्टर ये के पास चलो, या फिर हमारे गिल्ड मास्टर के पास चलो। उनके आगे भीख मांगते और बोलते हैं कि भाई हमारे जो यंग मास्टर हैं उससे आप डील कर लीजिए, चलो चलो जल्दी चलो। अपने सेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यंग अपनी मास्टर को बोलता है, मास्टर क्या आप और कुछ कहना चाहेंगी? मास्टर बोलती है, ये फैंग मेरे डायरेक्ट डिसेपल, जरा बताओ तुम सिर्फ 5-6 दिनों के लिए बाहर थे है ना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर थे, और तुमने इतना ज़्यादा अपना नाम कमा लिया, आखिर कैसे कैसे कर लेते हो तुम ये सब चीज़ें? तो बड़े ही खतरनाक रूप से गुस्सा होते हुए बोलती है, बताओ तो क्या बोलूं मैं तुम्हें, डिसेपल, डायरेक्ट डिसेपल, एल्डर या फिर ग्रैंड एल्डर? हमारा एमसी अपने घुटनों पर आता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलने लगता है, कहता है, मास्टर आप ये क्या बातें कर रही हो मास्टर, मैं आपका हूँ, मैं हमेशा आपका रहूंगा, अपने जीते तक, मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपका रहूंगा। सिस्टम भी बोलता है, अबे चोमू ये क्या बोल रहा है तू, साला ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करने नहीं लग गया? एमसी सिस्टम को बोलता है, अरे सिस्टम तू मेरी मास्टर को नहीं जानता, मैं उनको समझ चुका हूँ अच्छे तरीके से, ऊपर से बहुत गुस्से वाली लगती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है रे, तू नहीं समझ पाएगा।
मास्टर ही मनी मन सोचती है ये फैंग भले है तो कुत्ता, कभी कभी कमीनागिरी करता है, बहुत टेंशन दिलाता है, लेकिन है तो मेरा डायरेक्ट डिसेबल, मुझे भी इसे माफ कर देना चाहिए। इधर हमारा एमसी उसकी तारीफे ऊपर तारीफ किया जा रहा होता है और बोले जा रहा होता है, बोले जा रहा होता है बस। मास्टर भी एमसी को बोलती है ठीक है अब इतना ज्यादा मक्खन मत लगा, और हाँ जो तेरे पास क्रिस्टल्स हैं वो उनका यूज़ हमारे एल्डर्स लोग बाद में करेंगे। और एक और बात तुझसे पूछनी थी, क्या जब तू डाउ बैटलफील्ड में गया था वहाँ पर तुझे मिस्टीरियस लोकेशन का कुछ पता होता है क्या? एमसी बोलते हैं क्या मास्टर आप वो हेवेनली डाउ सिटी के बारे में बोल रहे हो क्या? मास्टर चौंक जाती है, क्या इसको ये गया वहाँ पर? एमसी बोलता है हाँ मास्टर मैं गया तो था, शायद तक मैं हाफ डे के आसपास रुका था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को नहीं मालूम है। मास्टर सोचती है साला, एक सोची थी कि चलो इसको उसको इसके बारे में पता नहीं होगा तो मैं इसको ये सामने आराम से अपना शो ऑफ कर पाऊंगी, लेकिन इस साले का तो वो सब चीज़ें पता है भाई, क्या करूं मैं, इसका समझ नहीं आता। एमसी कहता है मास्टर हेवेली डाउ सिटी एक बहुत अच्छी सिटी है, लुको मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। हमारा एमसी अपनी मास्टर को हेवेली डाउ सिटी के बारे में बताने लगता है और बोलता है मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं जब अगली बार जाऊंगा ना तो मैं 7-8 टोकन लाऊंगा, इसमें से एक आपको भी दूंगा और हम दोनों साथ में वहां पर जाएंगे। मास्टर शर्माते शर्माते सोचती है वाह मेरे डिसाइपल, क्या डिसाइपल मिला, मजा आ गया मेरे को। हमारा एमसी उसको एक्सप्रेशन को देखकर सोचता है वाह मास्टर बदली मेरे लिए, अब जो देख रही है वो मेरे को लग रहा है कि मेरे से प्यार करने लगी है, क्या करूं मैं, सब नंबर नंबर मांग लूं क्या, अपना नंबर छोड़ दूं क्या इनके पास? मास्टर जैसे ही एमसी को देखती है बेचारे शर्म के मारे लाल हो जाता है उसका चेहरा, और बोलती है एमसी से चल ठीक है भैया जा तू यहाँ से, अब बहुत हो गया, मैं एल्डर लोगों को बता दूंगी तो अब यहाँ से जा। एमसी मास्टर के कमरे से निकलता और सोचता है फाइनली मैंने मास्टर के दिल में थोड़ा बहुत तो प्यार जगा दिया, अब धीरे धीरे करके उनको अपने प्यार में गिरा ही दूंगा। तभी हमारे एमसी के कंधे पर लो का अपना हाथ रखता और बोलता है लॉन्ग टाइम नी सी, बहुत टाइम के बाद मिले हो हमारे यंग मास्टर ये। एमसी उसकी ओर देखकर घबरा जाता है कि अरे भाई ये कौन आ गया। एमसी उससे दूर हटता और बोलता है अरे एल्डर लो आप हो क्या, हाँ बहुत टाइम के बाद मिले, वैसे आपको कुछ काम था क्या? एल्डर लो बोलता है। लो का ही बोलता है क्या आपको पता है हमारे जो एल्डर सिया है और जो हमारे एल्डर भाई है, दोनों ने अपने आप को हर्ट हर्ट कर लिया है, तो वो दोनों ना पूरे तरीके से मेरे हिसाब से बूढ़े हो चुके हैं, और आपको जब भी आप किसी प्रकार की मुसीबत में पड़ेंगे तो आप मुझे याद करिएगा, क्योंकि मैं एक बॉडी कल्टिवेटर हूँ और देख रहा हूँ मेरे डोले सोले, मैं ताकतवर हूँ उनसे, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। अभी हमारे एल्डर्स बाई की ओर दिखाया जाता है जो छत पर खड़ा होता है और बोलता है साले लुओ काई, मैं तेरे को बुढ़ा नजर आता हूँ, तू मेरे को बुढ़ा समझ रहा है क्या? पीछे से एल्डर्स ये भी निकलता है और बोलता है साले मैं बुढ़ा नजर आता हूँ तेरे को, हैं अभी रुक अभी तेरे को बताते हैं कौन बुढ़ा है और कौन क्या है। बेचारे लुओ काई की फट जाती है और बोलता है अरे भाई तुम दोनों कब से हो यहाँ पर, और तुमने हम मैंने जो बातें बोली उसको सुन लिया हो क्या? दोनों हमारे एल्डर लुओ को घेर लेते हैं और बोलते हैं हाँ बे साले क्या बक रहा था है साले, हमने सब बातें सुन ली, हम लोग को बुढ़ा बोलता है, मेरे अंदर कफ जमा हुआ है, मैं गले में खांसी में मर रहा हूँ हाँ साले। और एल्डर ये बोलता है अबे साले क्या बोला तूने, मेरा क्या बोलते हैं उसको, हाथ में जख्म हो गया है, हाँ मेरा हाथ टूट गया है साले, भी बताते हैं तेरे को। एल्डर लू भी बोलता है अरे यार सॉरी सॉरी भाई लोग सॉरी, ये मेरा पहली टाइम झूठ था तो मुझे माफ कर दो यार, तुम लोग तो अपने भाई हो अपने ब्रा हो यार। एमसी उन दोनों को बोलता है एल्डर सी और एल्डर भाई को कि भाई लोग अभी मेरे को आराम करने जाने तो तुम लोग अपना ये मैटर बाहर ही सुलटा लो। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हमारे एल्डर लुओ को लेकर जाते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है चलो यंग मास्टर अब से कल सुबह मिलते हैं, हम लोग इसको लेके जा रहे हैं अब यहाँ से। कुछ देर बाद हमारा एमसी अपने रूम की ओर आ जाता है और अपने जूनियर ब्रदर को पुकारता है, लेकिन सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पर उसके जितने सीनियर ब्रदर थे दूसरे सेक्टर वाले वो लोग थे। एमसी बोलता है भाई अच्छा तो आप लोग अब यहीं कोर्टयार्ड में रहते हो क्या? वो लोग ही बोलते हैं अरे मेरे जूनियर ब्रो कैसा है तू, हम लोग तो यही रहते हैं, तू बता क्या चल रहा है तेरा आजकल? पीछे से अपना जूनियर ब्रदर हमारे एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है अरे वो रहे सीनियर ब्रदर, ये सारे चोमू लोग मेरे सीनियर ब्रदर को घेर के बैठे हैं, मैं ऐसे रहा तो मैं तो पीछे हो जाऊंगा यार, मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सामने? ये हमारा जूनियर ब्रदर हमारे एमसी के सामने जाते हुए बोलता है भाई भाई सुन ना, मैं क्यों आई गैदरिंग के रैली में अटका हूँ, बता ना मैं क्या करूँ कैसे करूँ? वो सीनियर ब्रदर वाली लड़की सीनियर सिस्टर बोलती है अरे ब्रो तुझे इतना नहीं मालूम, तू हमसे पूछ सकता था, हमारे सीनियर ये फैन को परेशान करने की क्या जरूरत थी? वैसे मैं तेरे को बता देती हूँ ना इसके बारे में, देख तू ना ये वाले पिल को ना ऐसे रिफाइन करना, इसको ऐसे रिफाइन करना, इसको ऐसे खाना और उसको वैसे खाना, फिर तो आराम से जाके सेकंड लेवल गैदरिंग के क्यू आई गैदरिंग के सेकंड लेवल में आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है ब्रो? वो भी सब लोगों को धन्यवाद बोलता है जूनियर ब्रदर अपना। पता नहीं इसमें हमारे एमसी को क्या दिखा समझ नहीं आया, वो जो अपना गला फाड़ कर रोने लग जाता है कि भाई जूनियर तू ही मेरे को समझता है, तू ही मेरे को समझता है, और अपने जूनियर ब्रदर को गले लगा कर रोने लगता है कि भाई तू ही समझता है। हमारा जूनियर बोलता है हाँ हाँ मैं ही समझता हूँ भाई मैं ही समझता हूँ। ये दोनों सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर चौंक जाते हैं, क्या क्या ये समझता है, मेरे को समझ नहीं आया, सीनियर ब्रदर आपको समझ में आया क्या? सीनियर ब्रदर भी बोलता है पता नहीं मैं नहीं जानता इन सब के बारे में। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है, तो कल परसों और एक नया एपिसोड आएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, अभी शादी वादी में हूँ यार, इस कारण से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है।